अध्याय 111 चांदनी उत्सव। प्राचीन काल से कुछ 100 मीटर ऊपर एक छोटी लकड़ी की नाव नीला आकाश में एक टूटते तारे की तरह उड़ रही थी, भयंकर, और अगर कोई अपनी पलकें झपकाए तो आसानी से विफल हो जाता है। और इस लकड़ी की नाव पर बैठी थी, जो किसी अमर के पैमाने पर छाप दे रही थी, 2 युवा मंजिलें थीं, एक सुंदर छात्रा और उसकी बगल में एक युवा महिला थी, जो अपने कंधे पर अपना सिर आराम से रख रही थी, एक प्रेम नाव पर ऐड की तरह लग रही थी। ये दोनों लगातार 2 दिन से अपनी तेज नाव से आकाश को चीर रहे थे, फिर भी इतने समय बाद भी दोनों ने एक दूसरे से बात करने के लिए अपना मुंह नहीं खोला। हालांकि शैली के बावजूद उनमें से किसी ने भी शांति के प्रति अजीबता या स्मारक का कोई संकेत नहीं दिखाया। असल में दोनों में से एक मंद मंद मुस्कुरा रही थी, किसी आनंदमय पल के दौरान किसी बच्चे की तरह लग रही थी। अचानक मछली ने ऑनलाइन और बोली, पिताजी, मेरा एक प्रश्न है। यह क्या है? कियू ने सुयांग की ओर से देखा और दिलचस्प दृश्य से बोली, आप मेरी माँ से कैसे मिले? उसका प्रश्न सुनकर सुयांग ने नाक भाव से अपनी इनलाइन बंद कर ली। यह मूनलाइट उत्सव उस दौरान हुआ था जब हर 1000 साल में पवित्र चंद्रमा मंदिर का आयोजन किया गया था। उन्होंने एक क्षण बाद अपनी आवाज़ उदासी से भरी। तुम्हारे जन्म से कई हजार साल पहले की बात है। द मूनलाइट फेस्टिवल, कियू ने विचार किया। उनके परिवार में ब्लडलाइन बढ़ाने के उद्देश्य से मूनलाइट फेस्टिवल एक परंपरा थी और वे हर 1000 साल में ये भव्य कार्यक्रम आयोजित करते थे। कियू को स्वयं मूनलाइट फेस्टिवल में भाग लेने के लिए चुना गया था, लेकिन चूंकि वह अगले महोत्सव में भाग लेने से पहले ही भाग ले चुकी थी, इसलिए उसके बारे में बहुत कुछ पता नहीं चला है कि उसकी माँ युहाई ने उसे क्या बताया था। सुयांग ने कहा, उस समय हमने एक दूसरे से बात की थी, लेकिन वह हमारे दूसरे की शुरुआत थी। सुयांग ने कहा, उनकी अभिव्यक्ति पुरानी यादों की भावना से भरी थी। और उसके सिर के अंदर एक युवा महिला की छवि दिखाई गई, जो वर्तमान कियू से काफी झलकती थी, जो एक बड़े चंद्रमा के सामने खड़ी थी, जिसने उसकी सुंदरता को कई गुना बढ़ा दिया था। उन्होंने आगे कहा, हमने कुछ 100 साल बाद तक एक दूसरे को फिल्म नहीं देखी, और वह उस समय मृत्युशैया पर थी। क्या? कियू ने उसे देखा और उसके चेहरे पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ था। उसकी माँ की मृत्युशैया पर थी। वह कैसे संभव है? उसके कभी भी बीमार होने या मृत होने तक घायल होने का कोई संकेत नहीं था। उसे क्या हुआ? वह मृत्युशैया पर क्यों थी? यीयू ने उससे पूछा। सुयांग ने अपना सिर हिलाया। उन्होंने और अधिक जानकारी से इनकार करते हुए कहा, सही समय पर मैं आपको बताऊंगा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। कियू अवाक था। वह उसे क्या नहीं बता रहा है? समय सही क्यों होना चाहिए? वह वास्तव में इसका पता लगाना चाहती थी, लेकिन अफसोस, सुयांग को जानते हुए भी वह निश्चित रूप से उसे नहीं बताएगा, चाहे वह कितना भी गिड़गिड़ाए। फिर तुम्हें मेरी माँ में क्या पसंद है? सवाल बदलने से पहले उसने अप्रिय भाव दिखाया। सुयांग मुस्कुराया और जैसे ही उसकी आंखें एक सुंदर रोशनी से चमक उठी, उसने कहा, सब कुछ, उसकी करिश्माई विशेषताओं से लेकर उसके सांस लेने के तरीके तक। मुझे उसकी तेज निगाहें, उसकी हर सुंदर हरकत, उसकी स्पष्ट आवाज, उसकी कोमल त्वचा, सब कुछ पसंद आया। सुयांग द्वारा अपनी माँ की अंतहीन प्रशंसा से कियू थोड़ा अचंभित हो गई। जब उसे पहली बार सुयांग के साथ अपनी माँ के रिश्ते के बारे में पता चला तो उसे लगभग विश्वास ही नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने कभी भी ऐसे कोई संकेत नहीं दिखाए जो उनके बीच इतने घनिष्ठ संबंध का सुझाव देते हों। हालांकि जितनी वह उसकी अभिव्यक्ति से चकित थी, कियू को भी उससे ऐसे शब्द सुनकर राहत मिली थी। वास्तव में वह सुयांग के मन में युएहाई के प्रति अपार स्नेह को केवल उसके स्वर से ही महसूस कर सकती थी। अच्छा, ऐसा है। कियू के चेहरे पर एक राहत भरी मुस्कान आ गई और उसकी बाहें अचानक सुयांग की बाह के चारों ओर लिपट गईं और उसे कसकर गले लगा लिया। अब यदि आप हर उस लड़की को गले लगाना बंद कर दें जिसे आप अपनी खतरनाक आंखों से देखते हैं। कियू बुदबुदाया, जिससे सुयांग की अभिव्यक्ति कठोर हो गई। हालांकि कियू का सवाल खत्म नहीं हुआ था और उसने उससे पूछना जारी रखा, उनके बारे में। क्या आप भी उनसे प्यार करते हैं? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। एक पल की चुप्पी के बाद एक उदासीन अभिव्यक्ति के साथ सुयांग ने कहा, मैं पहले से ही उस उम्र में हूं जहां मैं आसानी से किसी के प्यार में नहीं पड़ सकती, इन छोटी लड़कियों के साथ तो बिल्कुल भी नहीं, जिन्होंने अभी तक वास्तविक खेती की दुनिया का अनुभव नहीं किया है। और यह है, ऐसा नहीं है कि उनमें ऐसे गुण हैं जिन्हें मैंने पहले ही नहीं देखा या चखा नहीं है। तो फिर आपने उन्हें क्यों चुना? क्या ये पूरी तरह से खेती के लिए है? क्या आप इसका आनंद भी लेते हैं? कियू ने उससे पूछना जारी रखा। वास्तव में ये पूरी तरह से कल्टीवेशन के लिए है। जहां तक सवाल है कि मैं इसका आनंद लेता हूं या नहीं, क्या आप सादी रोटी खाने का आनंद ले पाएंगे जबकि आप अनगिनत बार दुनिया के सर्वश्रेष्ठ व्यंजनों का स्वाद चख चुके हैं? यहाँ के लोगों के साथ कल्टीवेशन करना ये बच्चों के साथ खेलने के समान है। अगर मैं पीछे नहीं हटता तो मुझे डर है कि मैं उन्हें चोट पहुंचा सकता हूं। तो अगर हम आज इस दुनिया को छोड़कर 4 दिव्य स्वर्गों में लौट आएं तो आपको कुछ भी महसूस नहीं होगा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। सुयांग ने अपनी आंखें बंद कर लीं। हालांकि यह सच है कि मुझे इस जगह या यहाँ के लोगों से कोई लगाव नहीं है,
लेकिन ये भी सच है कि मैंने कुछ चुनिंदा लोगों को अपने गले लगा लिया है। एक पल की चुप्पी के बाद उसने धीमी आवाज में कहा, हालांकि एक छोटी लड़की है जिसे मैं अकेला नहीं छोड़ सकता। एक छोटी लड़की। सू यांग जैसे अमर का ध्यान आकर्षित करने के लिए उसे एक बहुत ही अनोखा व्यक्ति होना चाहिए। सू यांग ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, वह मुझे मेरी पहली पत्नी की याद दिलाती है जो नश्वर के रूप में मर गई थी। ऐसा करने में मैं साक्षात्कारकर्ता हो सकता हूँ, लेकिन मैं ये सुनिश्चित करना चाहता हूँ कि हमारे इस स्थान को छोड़ने से पहले वह दिव्यलोक तक पहुँच जाए। एक विशेष हो भाग्य। कियूयू ने इस विशेष के बारे में बताया कि चुप हो गए विश्राम मन ही मन सो गया। दोनों ने सू यांग के साथ वहाई के साथ बिताई गई कई यादों को याद करते हुए जारी की गई बात को याद किया और क्यों अभिव्यक्ति एक्सप्रेशन के साथ सुनी थी। ऐसा लगता था जैसे वह एक बच्ची थी जो वीरतापूर्ण कहानियां सुन रही थी। समय तेजी से चला गया और इससे पहले कि उन्हें एहसास होता है वे अपने लक्ष्य उत्तरी क्षेत्र पर पहुंच गए हैं। जब लकड़ी की नाव रुकी तो कियूए ने अंदर ही अंदर भारी निराश होकर कहा कि अब उसके पास के नाखून की तरह सू यांग से संतृप्त रहने का कोई कारण नहीं है। सबसे धीमी गति से उड़ान वाले पिरामिड का उपयोग करने के बावजूद वह थोड़ी देर तक सू यांग के करीब रह सके, फिर भी वे क्षेत्र से अपेक्षाकृत धीमी गति से चले गए। यह उत्तरी क्षेत्र है। सू यांग ने क्रिसमस के ऊपर से आसमान को देखा। उनकी नज़र में पेड़ और हरियाली के अलावा कुछ नहीं था। क्या आप अपनी आध्यात्मिक समझ से इस विरासती मकबरे को महसूस कर सकते हैं? वह प्लांट के लिए मुच्चा से कियूयू। नहीं, मैं नहीं कर सकता। उसने अपना सिर हिलाया। वैसे मुझे दक्षिण में कुछ मील की दूरी पर लोगों की भारी भीड़ महसूस हो सकती है, उन्होंने आगे कहा। सू यांग ने कहा, अच्छा चलो अब पैदल यात्रा करो। उड़ते हुए यहाँ बहुत ध्यान खींचा जाता है। कियूयू ने सिर हिलाया और लकड़ी की नाव जमीन की ओर उतर गई। अध्याय 112 असुर देवकुल। कियूयू द्वारा अपनी हथेलियां पलटने के बाद लकड़ी की नाव को अपने मूल आकार में बनाया गया, यहाँ तक कि सीधे उसकी पकड़ में आ गई। चल दर। कियूयू हवा के साए की तरह तेजी से भीड़ की दिशा की ओर बढ़ती गई। उसके पीछे सू यांग भी आ गई। कुछ ही मिनटों में दोनों ने दसियों मील का सफर तय किया और अपने बेहदहीन कल्टीवेशन बेस के बावजूद सू यांग एक दिव्य लॉर्ड रियलमटी कल्वेटर के रूप में कियूयू की गति को बमुश्किल बनाए रखने में कामयाब रहे। उसकी अजीब गति देखकर कियूयू थोड़ा अचंभित हो गया। वह अपने साथ बने रहने के लिए किस प्रकार की ईश्वरीय आंदोलन तकनीक का उपयोग कर रहा है। 9 सूक्ष्म चरण। जैसे कि वह अपने विचारों को पढ़ने में सक्षम था, सू यांग ने अपनी जिज्ञासा का उत्तर दिया। यह असुर देवकुल की ओर से एक उपहार था। असुर देव कबीला। कियूयू ने इसका नाम सुनकर बहुत आश्चर्य व्यक्त किया, यहाँ तक कि केवल नाम से ही डर लग रहा था। पूरे 4 दिव्य स्वर्गों में लोगों का सबसे दुष्ट और खतरनाक समूह। ब्रह्मांड में एकमात्र समूह जिसने समय की शुरुआत से ही स्वर्गीय सम्राटों के खिलाफ विद्रोह करने की साजिश की थी। वही असुर देव कबीला जिसने चारों में से एक को लगभग नष्ट कर दिया था, दिव्य स्वर्ग। वह असुर देव कबीला। जब कियूयू को पता चला कि सू यांग ब्रह्मांड के सबसे खतरनाक अवशेषों में से एक हो सकता है, तो वह लगभग एक पेड़ की शाखा से जुड़ा हुआ था। उनके पवित्र चंद्र महल के बारे में भूल जाए जो मुश्किल से ही 4 दिव्य स्वर्गों के अंदर एक शीर्ष कबीले के रूप में उपयुक्त हो सकता है। यहाँ तक कि स्वर्गीय सम्राटों को असुर भगवान कबीले का नाम सुना गया है का अनुभव होगा। वास्तव में मैं उस असुर देव वंश के बारे में बात कर रहा हूँ। सू यांग ने अपने सिर को सहजता से हिलाते हुए पुष्टि की। यू विश्वसनीय। कियूयू बुदबुदाया। ठीक है, एक चीज ने दूसरी चीज को जन्म दिया है और मैं उसमें शामिल हो गया हूँ। उनका बदनामी भरा अतिरंजित है, लेकिन जब आप उन्हें व्यक्तिगत रूप से जान पहचान से जोड़ देंगे तो वे बेकार नहीं होंगे। व्यक्तिगत रूप से जानें। बहुत से लोगों में अपनी बात करना तो दूर, उन्हें देखने तक का साहस नहीं होता। ऐसे ही अपने अकल्पनीय विचार पर कियूए ने सिर हिला दिया। असुर देव वंश के बारे में बात करते हुए मैंने सुना है कि उन्होंने स्वर्गीय सम्राट के साथ एक और युद्ध की घोषणा की थी। क्यू ने पवित्र चंद्रमा महल के उद्घाटन के दौरान ऐसा कुछ सुनने को याद करते हुए कहा। क्या? शौकने की बारी सू यांग की थी। ऐसा कब हुआ और क्यों? वह उनसे चिंतित भाव से पूछती है। मुझे लगता है कि आपकी यह मौत कुछ ही समय बाद हुई है। क्यों? मुझे कोई बकवास नहीं है। अपना सिर हिलाया। सर्वेक्षण में उसने मून पैलेस सेक्रेट को बहुत शामिल किया था, इसलिए उसकी नज़दीकी स्थिति को पूरी तरह से समझने का समय नहीं था। यह नहीं हो सकता। सू यांग अनैच्छिक अप्रतिरोध्य, मानो वह कुछ जटिल समझ में आ गया हो। उसने बंद कर दिया और अपना सिर झुकाए चिंता से भरी गहरी दृष्टि से साफ आकाश की ओर देखने लगा। हालांकि यहाँ वह कुछ नहीं कर सका। सैकड़ों साल पहले जो कुछ हुआ था उस पर जोर देने का अब कोई मतलब नहीं है। मैं केवल तब तक इंतजार कर सकता हूँ जब तक कि मैं 4 दिव्य स्वर्गों में वापस नहीं आऊँगा और प्रश्नों का सामना नहीं करूँगा। सू यांग ने अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा भरा हुआ है। पिताजी, कियू ने हैरान कर देने वाला भाव से अपनी ओर देखा। वह असुर देवकुल द्वारा स्वर्ग सम्राट के साथ युद्ध की घोषणा के बारे में चिंतित क्यों होता है? क्या उनका रिश्ता उनकी रिश्तेदारी से ज्यादा गहरा हो सकता है? चल दर, सू यांग ने कहा। कियू ने सिर हिलाया।
कुछ और मिनट के बाद सुयांग और कियू एक विशाल गुफा से कुछ मीटर की दूरी पर रुक गए, जहां प्रवेश द्वार के सामने हजारों लोग जमा थे। ये है। कियू गुफा को देखकर थोड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसकी आध्यात्मिक समझ ने लोगों को केवल गुफा में कुछ भी महसूस नहीं कराया जो कि कहीं से भी प्रकट हुआ था। यह एक विरासती मकबरा है, सुयांग ने बाद में एक दृश्य में कहा। ये दिव्य द्वार हो सकता है। आइए करीबी दोस्त। सुयांग और कियूए फिर भीड़ में घुसे मिले और अपने आसपास की बातें सुनने लगे। क्या सुना? सु परिवार ने हाल ही में तीसरी मंजिल से स्वर्ग श्रेणी की खेती की तकनीक की खोज की है। कितना तृष्णालु! न केवल इस जगह पर उनका नियंत्रण है क्योंकि यह उनके क्षेत्र में है, बल्कि उन सभी के हिस्सों का 1% भी है। वे अब तक अमीरी में हंस रहे होंगे। हालांकि यह सु परिवार के क्षेत्र के अंतर्गत है, अन्य 3 महान परिवारों का भी हिस्सा है, हालांकि सु परिवार की तुलना में छोटा है। हा, इन लालची कमीनों की सेवा पूरी जगह को सही करने की कोशिश करती है। यदि अन्य 3 महान परिवारों ने जी राजवंश से याचिका नहीं की है, तो हमें आज अंदर जाने का अवसर भी नहीं मिल सकता है। आखिरकार यह जीन राजवंश ही है जो वास्तव में दिव्य स्वामित्व को केवल नियंत्रित करता है। उन्होंने परिवार को नियंत्रण लेने का अधिकार दिया क्योंकि यह उनकी भूमि पर स्थित है। सही, सु परिवार हो। सु यांग ने याद किया कि सु परिवार ने उत्तरी क्षेत्र पर शासन किया था। हालांकि वह निश्चित रूप से नहीं था कि उसका इस सु परिवार से कोई संबंध है या नहीं, उसे इस बात की चिंता है कि उसकी इस बात से कुछ लिया गया है देना हो सकता है कि प्रोफाउंड ब्लॉसम संप्रदाय में पिछले सु यांग के पास से कोई स्मृति शामिल हो रही है। क्यों नहीं? क्या हम सही जगह पर हैं? कियूयू ने कहा। सु यांग ने सिर हिलाया। क्या मुझे इस भीड़ के बीच जबरदस्ती करनी चाहिए? वह नाथ स्वर में लोग पूछते हैं। उन्होंने जवाब दिया, कोई बर्बादी नहीं है। अंदर जाने से पहले मैं और जानकारी इकट्ठा करना चाहता हूँ। मैं बाकी हूँ। कुछ और मिनट तक सुनने के बाद ऐसा लगा कि दिव्य द्वार में प्रवेश करने के लिए किसी को भी प्रवेश करने से पहले सु परिवार को न्यूट्रल स्पिरिट स्टोन्स का भारी शुल्क देना होगा। ऐसी कीमत कई लोगों की नज़र में थी, विशेष रूप से प्रवेश शुल्क के रूप में, लेकिन जैसा कि ऐसा लगता है कि कई पुराने और पहले कभी नहीं देखे गए गगनचुंबी पत्थर थे, वे स्पिरिट स्टोन्स की एक बड़ी राशि का त्याग करने के लिए खोजते हैं को तैयार थे। हेवन ग्रेड कल्टीवेशन तकनीक जैसी कुछ, जिसे हाल ही में सु परिवार द्वारा खोजा गया था, जो आसानी से हजारों स्पिरिट स्टोन्स की तलाश में है और कल्टीवेशन दुनिया में कई गहन संप्रदायों और कल्टीवेशन कुलों द्वारा भारी मांग की जाती है। अध्याय 113 मान्यता। अगला, विशाल गुफा के प्रवेश द्वार से पहले कुछ युवा व्यक्ति एक स्टॉल के पीछे देखे गए थे। प्रत्येक ने नौकरों की पोशाक पहनी थी जिस पर उपनाम सु अंकित था, और उनके पीछे आराम करते हुए एक बूढ़ा व्यक्ति कमल की मुद्रा में अपनी मुद्रा बंद करके आकर्षक हो रहा था। कितने लोग प्रवेश करेंगे? जैसे ही अगला व्यक्ति सामने आया, नौकरों में से एक ने पूछा, जो आस्कवने चेहरे वाला एक सुंदर युवा था। जब बटलर ने पहली बार उस युवक को सामने खड़ा देखा तो उसके दिमाग में एक अमीर और सुंदर युवा मालिक की छवि उभरकर सामने आई। हालांकि एक बार जब उसने एक छात्र को कपड़े पहने हुए प्रतीक चिन्हों पर देखा तो उसके चेहरे पर घृणा की भावना उभर आई। लेकिन अफसोस, नौकर ने अपनी अभिव्यक्ति को पुनर्जीवित करने की कितनी भी कोशिश की हो, युवा ने आसानी से सब समझ लिया। प्रोफाउंड ब्लॉसम संप्रदाय का एक शिष्य। 2, युवा ने कहा, जो स्पष्ट रूप से सु यांग था। नौकर ने कहा, वह 50 स्पिरिट स्टोन होग। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। वह मुझे नहीं पहचानता। सु यांग ने सु परिवार का परीक्षण करने के लिए बिना किसी भेष के अपनी उपस्थिति दर्ज कराए। यदि उसके सु परिवार से कोई संबंध नहीं था तो इन नौकरों को उसे आसानी से पहचानना चाहिए था। हालांकि उसे देखते समय नौकर की आंखों में थोड़ी सी भी पहचान नहीं थी, लगभग ऐसी ही उसने उसे पहले कभी नहीं देखा था। शायद यह महज एक संयोग है कि हमारा उपनाम एक ही है। सु यांग ने अपनी स्टोरेज रिंग से 50 स्पिरिट स्टोन के समय पर विचार किया। नौकर ने 50 स्पिरिट स्टोन को स्वीकार कर लिया और सु यांग और कियू को प्रवेश की अनुमति दे दी, फिर उन पर कोई ध्यान नहीं दिया। सु यांग ने पहले एक बार नौकर की ओर थोड़ा सा कंधे उचकाने से पहले देखा और उसने भी सु परिवार के साथ अपने साथी की परवाह नहीं की और गुफाओं की गहराई की ओर चल दिया। हालांकि जब वह पीछे वाले बोतल व्यक्ति के पास पहुंचा तो बोतल वाले व्यक्ति की स्थिति धीरे धीरे खुली और उसे बड़ी बड़ी आंखों से देखने लगा, किसी चीज से चमत्कार लग रहा था। सु यांग ने तुरंत अपने कदम रोके और शांत दृष्टि से बूट व्यक्ति की ओर देखा। क्या मेरे चेहरे पर कुछ है? वह बोर्ड से पूछता है। नहीं। बोर्डो व्यक्ति को स्पष्ट रूप से उम्मीद नहीं थी कि सु यांग इतनी सीधी होगी और वह चकित रह गया। क्या हम पहले भी कहीं मिल चुके हैं? सु यांग बूस्ट व्यक्ति के और भी करीब आ गई। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने पहले भी कहीं देखा था। सु यांग के संदिग्ध शब्दों को सुनने के लिए व्यक्ति की विशिष्टताएं और भी विस्तृत हो जाएं, यहां तक कि चिंता के लक्षण भी सामने आ जाएं। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, स्कॉलर ने गर्व व्यक्त करते हुए कहा। इस उत्तरी क्षेत्र में मेरा कौन सा चेहरा नहीं पता, सु यांग ने कहा। अब जब मैंने तुम्हें एक दोस्त के रूप में देखा है तो मुझे यकीन है कि मैंने पहले कभी नहीं देखा है। मेरी दोस्त हुई थी।
बाकी सु यांग फिर भूमि और गुफा की खाई में चली गई। बूढ़े व्यक्ति ने स्तब्ध भाव से असमंजस मिश्रित दृष्टि से उसकी ओर देखा। उस बूढ़े आदमी को अभिनय करना बेकार है, कियूयू ने अचानक कहा। क्या आप उसे जानते हो? सु यांग ने अपना सिर हिलाया। मैं उसे नहीं जानता, लेकिन वह मुझे जरूर पहचानता है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। मैंने आपको बताया था कि इस शरीर की यादें अस्पष्ट हैं, सीलबंद, ठीक है? सु यांग ने कहा। नो वेल बिन अन। कियूयू ने सिर हिलाया। हालांकि अगर यह इस दुनिया के स्तर पर केवल स्मृति सीलिंग तकनीक है, तो मुझे आपकी यादों पर लगी मुहर को आसानी से मिटाने में सक्षम होना चाहिए। सु यांग ने अपना सिर हिलाया। मुझे किसी और की यादों की कोई ज़रूरत नहीं है, उन्होंने शांत स्वर में कहा। यही कारण है कि इतने समय के बाद भी मैंने इसकी परवाह नहीं की है। यदि संयोग से मैं उस परिवार से जुड़ा भी हूं, तो भी मैं उन्हें नहीं पहचानूंगा, न ही उन्हें स्वीकार करूंगा, क्योंकि उनसे मेरा संबंध टूट चुका है। जिस दिन मैं सु यांग इस दुनिया में आई। अन। कियूयू ने सिर हिलाया। अब वह अपनी यादों पर लगी मुहर को नष्ट करने के बारे में नहीं सोच रहा है। इस बीच सु यांग के अंधेरे में गायब हो जाने पर बूढ़े व्यक्ति ने अपने माथे से पसीना पोंछा। वह यहाँ क्या कर रहा है? मैंने एक पल के लिए सोचा कि उसकी यादें वापस आ गई हैं। भाड़ में जाओ, इसने मेरी आत्मा को लगभग डरा दिया है। बूढ़े ने मन ही मन धिक्कारा। हालांकि अब मुझे उसके परिवार को उत्तरी क्षेत्र में उसकी मौजूदगी के बारे में चेतावनी देनी चाहिए ताकि वे गड़बड़ न करें। बूढ़े व्यक्ति ने प्रवेश द्वार पर नौकरों को देखा और मन ही मन सोचा, सौभाग्य से वे सभी नए रंगरूट हैं जो उसे नहीं पहचानते। कुछ क्षण बाद बूढ़ा व्यक्ति वहां से गायब हो गया। सु परिवार के घर के अंदर। आपने अभी क्या कहा? सु यांग उत्तरी क्षेत्र में लौट आई है, डरावने चेहरे वाला एक अधेड़ उम्र का आदमी गंभीर आवाज में बोला। वास्तव में वह इस समय दिव्य द्वार के अंदर है। दिव्य दरवाजे हो। एक क्षण की चुप्पी के बाद अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने कहा, अच्छा, सुनिश्चित करें कि मेरे सु परिवार का कोई भी सदस्य जो उसका चेहरा पहचानता है, उस स्थान के करीब न जाए। हम उसकी यादें वापस पाने का जोखिम नहीं उठा सकते, क्योंकि इससे केवल विनाशकारी परिणाम होगा पूरे परिवार का भविष्य। मैं समझता हूँ, भगवान सु। बूढ़े ने सिर हिलाया। बूढ़े की अभिव्यक्ति अचानक कठोर हो गई। यह क्या है? अधेड़ उम्र के आदमी ने उसे भौहों से देखा। बूढ़े व्यक्ति ने कहा, युवा महिला के बारे में हमें क्या करना चाहिए? वह वर्तमान में अपने संप्रदाय के साथ दिव्य द्वारों की खोज कर रही है। आपने क्या कहा? ये कब हुआ, और मैंने अब तक इसके बारे में कैसे नहीं सुना? इस खबर के बारे में जानकर अधेड़ उम्र के व्यक्ति को गहरा सदमा लगा, यहाँ तक कि वह घबराने की कगार पर भी दिख रहा था। इससे पहले कि वे एक दूसरे से मिलें, उसे वहां से निकालो। वह निश्चित रूप से इस दुनिया में आखिरी व्यक्ति है जिससे मैं मिलना चाहता हूँ। बूढ़े व्यक्ति ने अपने चरम अर्थ स्पिरिट रियलम कल्टीवेशन बेस के साथ दिव्य द्वारों की ओर तेजी से वापस लौटने से पहले सिर हिलाया। बूढ़े आदमी के जाने के बाद अधेड़ उम्र का आदमी वापस गिरता हुआ बैठ गया। ऐसा लग रहा था मानो उसके पैरों की सारी ताकत खत्म हो गई हो। केवल 1 साल ही हुआ है जब हमने उसकी यादों को सील कर दिया और उसे प्रोफाउंड ब्लॉसम संप्रदाय को सौंप दिया, फिर भी वह किसी तरह मेरे उत्तरी क्षेत्र की धरती पर लौटने में कामयाब रहा। उसने आह भरी। अध्याय 114 अमर खजाने में प्रवेश। सु यांग और कियूयू के सामने एक भव्य जुड़वां दरवाज़ा खड़ा था जिससे यह आभास होता था कि वे दिग्गजों के लिए बने हैं। इसके अतिरिक्त दरवाजे के बाईं ओर स्वर्ग शब्द स्पष्ट रूप से उकेरा हुआ था, जबकि दाईं ओर ड्रैगन और फीनिक्स, यहाँ तक कि मनुष्यों के चित्र थे जो झुकने की स्थिति में प्रतीत होते हैं। सभी बाएं दरवाजे के स्वर्ग की ओर मुख किए हुए थे, या अधिक सटीक रूप से वह व्यक्ति जिसे स्वर्ग शब्द के शीर्ष पर बैठा हुआ उकेरा गया था। राजसी दरवाजों से एक श्रद्धापूर्ण आभा उत्पन्न हो रही थी, मानो यह स्वर्ग के ऊपर बैठे व्यक्ति की महिमा करने के लिए बनाया गया हो। ये दरवाजे निश्चित रूप से इस दुनिया के नश्वर लोगों को आसानी से मंत्रमुग्ध कर देंगे, लेकिन सु यांग और कियूयू के सामने ये भव्य दरवाजे किसी भी सामान्य दरवाजे के समान महत्वहीन हैं जो 4 दिव्य स्वर्गों की सड़कों पर पाए जा सकते हैं। आप क्या सोचते हैं? कियूयू ने सु यांग के विचारशील चेहरे की ओर देखा। क्या ये व्यक्ति शासक था? स्वर्ग शब्द से ऊपर के व्यक्ति के प्रति उसकी जितनी श्रद्धा है, मैं केवल यह मान सकता हूं कि वह या तो एक अहंकारी मूर्ख था या कोई ऐसा व्यक्ति जो सीधे स्वर्गीय सम्राट के लिए काम करता था। सु यांग ने कहा, आप इस प्रकार की नक्काशी अक्सर 4 दिव्य स्वर्गों में, विशेषकर स्वर्गीय सम्राट की निजी सेना के घरों में दरवाजों पर देखते हैं। स्वर्गीय सम्राट की निजी सेना? क्या ये सर्वोच्च आदेश से कोई हो सकता है? उद्धरण चिन्ह। कियूयू को ये सुनकर थोड़ा झटका लगा कि इस विरासती मकबरे का निर्माता संभावित रूप से सर्वोच्च आदेश से संबंधित हो सकता है, जो 4 दिव्य स्वर्गों में सबसे प्रतिष्ठित और शक्तिशाली सेना है जो सीधे स्वर्गीय सम्राट के लिए काम करती है। 4 दिव्य स्वर्गों में सर्वोच्च आदेश से संबंधित कोई भी व्यक्ति उन अधिपतियों की तरह होता है जो केवल आपात स्थिति के दौरान उभरते हैं, जिसमें स्वर्गीय सम्राट की सुरक्षा शामिल हो सकती है, या जब अंतिम उपाय के रूप में कोई अन्य विकल्प नहीं होता है। हालांकि
ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली सेनाओं में से एक होने के बावजूद सर्वोच्च आदेश से संबंधित विशेषज्ञों की वास्तविक संख्या को एक हाथ से गिना जा सकता है। सर्वोच्च आदेश। क्या आप साधना के अभाव के कारण मूर्ख बन गए? उनमें से कोई भी अपनी इच्छानुसार अपने साधना आधार के साथ आसानी से तारों भरे आकाश की यात्रा कर सकता है, इस स्थान को छोड़ना तो दूर की बात है। यदि इतना गहन व्यक्ति वास्तव में इस नश्वर संसार में यहीं मर गया तो ये पूरे सुप्रीम ऑर्डर को हंसी का पात्र बना देगा जिसे गंभीरता से नहीं लिया जा सकता। उद्धरण चिन्ह। सु यांग ने आगे कहा, संभवतः ये निचले क्रम का कोई व्यक्ति है। उनकी साधना का आधार दैवीय क्षेत्र के चारों ओर है, बिल्कुल हानशिन की तरह। यहाँ तक कि जब सु यांग ने बात की तब भी लोग राजसी दरवाजों के माध्यम से और लिगेसी मकबरे में लगातार कदम रखते रहे, निश्चित रूप से दिव्य दरवाजे की प्रशंसा करने में अपना समय लगाने के बाद। सु यांग ने कहा, आइए अंदर चलें, ये हमें इस व्यक्ति के बारे में और अधिक बताएगा। कियूयू ने सिर हिलाया और दोनों दिव्य द्वारों के बीच की छोटी सी जगह की ओर जाने लगे। दरवाजे के बावजूद ऐसा लगता है कि इसे दिग्गजों के लिए बनाया गया था। दरवाज़ा इतना ही खुला था कि दो लोगों को एक साथ मिलकर एक छोटा सा अंतर दिया गया था। हालांकि इस छोटी सी शुरुआत के कारण भी सु फैमिली कोऑपरेशन प्रयास और संसाधन खरीदे गए। जैसे ही दोनों ने दिव्य देवताओं के अभिलेख में प्रवेश किया, उन्हें अपने शरीर के चारों ओर एक दिव्य भावना का एहसास हुआ, मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें भीतर खींच रही हो। दरवाजों की बारात कम से कम 1 मीटर थी, इसलिए दरवाजों से गांव में उन्हें 1 कदम से ज्यादा का समय लगा। एक बार लिगेसी मकबरे के अंदर उनका स्वागत एक खाली गुफा ने किया, जहां हर जगह अनगिनत खून के छठों के अलावा कुछ नहीं था। वह पूरी तरह से अंधेरा और एकमात्र रोशनी थी जहां बाहरी दुनिया से आने वाली सूरज की रोशनी थी। यदि कोई सामान्य व्यक्ति जिसके पास कोई साधना आधार नहीं है इस शून्य में गहराई तक जाना चाहता है, तो वे निश्चित रूप से इस तरह के ढलान के लिए मजबूर होंगे जैसे कि वे अंधेरी जगह पर हैं, क्योंकि उनके अध्ययन इस प्रकार के अंधेरे को अनुकूलित करने में असमर्थ नहीं हैं। यहाँ एसेट खाली है। नवागंतुकों में से एक ने एक दिलचस्प दृश्य से चारों ओर दृष्टि डाली। एक अन्य व्यक्ति ने कहा, आपने क्या उम्मीद की? पहली मंजिल को कई महीने पहले ही हटा दिया गया था, दूसरी और मंजिल भी वही फिल्म है। हानशिन के विरासत मकबरे की खोज को पूरा 1 साल हो गया है और इस जगह के हर कोने की खोज की गई है, कम से कम पहले 2 मंजिलों तक। मैंने सुना है कि यह स्थान कभी रहस्यमयी चट्टानों से भरा हुआ था, जिसमें ट्रू स्पिरिट क्षेत्र में पहली बार खोज करने से पहले किसी ने नहीं देखा था। सच्चा आत्मा क्षेत्र, ये केवल पहली मंजिल है। प्रोफाउंड स्पिरिट रियलम के एक व्यक्ति ने ये जानकारी दी तो बहुत आश्चर्य हुआ। यदि पवित्र आत्मा क्षेत्र के जानवर इस पहली मंजिल पर दिखाई देते हैं, तो अन्वेषण मंजिलों के बारे में क्या? पृथ्वी आत्मा क्षेत्र के दूसरे मंजिल पर कौन से जानवर थे? तीसरी मंजिल पर पहुंचने के बाद उसे आकाशीय आत्मा क्षेत्र में अज्ञात आकाश से क्या मिला होगा? क्या आप वास्तव में इस कालकोठरी में विषैले खतरे के बारे में जानते हैं? यहाँ एक शोध के बाद हजारों लोगों की मौत हो गई है। क्या आप मूर्ख या बेवकूफ़ हैं? गौरकर ने देखा। हा, उसके जैसे लैपटॉप हर जगह हैं, है ना? एक अन्य व्यक्ति जोर से हंसा। यहाँ तक कि मेरे जैसे पवित्र आत्मा क्षेत्र विशेषज्ञ को भी यहाँ आने वाले निर्णय लेने से पहले 3 दिन और रात तक बांध दिया। प्रोफाउंड स्पिरिट रियलम कल्टीवेस्टर तुरंत बंद हो गया। वह अब घूमना चाहता था क्योंकि उसके लिए इस स्थान के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त की गई थी, लेकिन अफसोस उसने पहले ही 25 स्पिरिट स्टोन्स के भीषण प्रवेश शुल्क का भुगतान कर दिया था। इस प्रकार वह पत्थर की मूर्ति की तरह जहां खड़ा था, इस बात को लेकर अनिश्चित था कि उसे इस समय क्या करना चाहिए। आप क्या देखते हैं? सु यांग ने शांति से कहा। क्या आप अपनी आध्यात्मिक समझ से कुछ भी देख सकते हैं? हालांकि उन्हें अपनी आध्यात्मिक समझ पर भरोसा था, फिर भी इसकी तुलना कियूयू के कल्टीवेशन बेस से नहीं की जा सकती। कियूयू ने पुष्टि करते हुए कहा, यह वास्तव में यहाँ खाली है। बहुत बढ़िया, चलो अगली मंजिल पर हैं। वे अगली मंजिल के प्रवेश द्वार की ओर तेजी से बढ़े और 1 घंटे के बाद वे एक खोज देखने वाली सीढ़ी पर पहुंचे जो किसी भूमिगत जेल की तरह नीचे की ओर घूम रहे थे। रास्ते में उनके सामना कई जिद्दी लोगों से होगा जो अभी भी हर उस छेद में अपना सिर छोड़ रहे हैं जिसे वे कुछ ऐसे रिझाने की उम्मीद में देखते हैं जो लगभग हिस्सों से छूट गए हो। लगातार 10 मिनट तक नीचे की ओर चलने के बाद सीढ़ी अंततः रुक गई। सु यांग ने छत पर लटके सफ़ेद बादलों और नीले आकाश के दृश्य को देखने के लिए अपना सिर या झटका दिखाया, और साफ आसमान के नीचे एक विशाल घास का मैदान था जिसमें हरी घास के अलावा कुछ भी नहीं था और असंख्य टुकड़े अपनी आंखों को जमीन पर गड़ाए हुए घूम रहे थे, जहां से वे क्षितिज तक थे, अच्छी फसल की तलाश कर रहे थे, किसानों के झुंड की तरह लग रहे थे। मैं असंभव। जब हम स्पष्ट रूप से पृथ्वी के केंद्र की ओर चल रहे थे तो हम सतह पर कब रहेंगे? बहुत से लोग जो अभी अभी समुद्र तट पर दूसरी मंजिल पर थे, अपने सिर के ऊपर सासा आकाश को देखकर बहुत प्रारंभिक और गहन परिदृश्य में थे। क्या हुआ था? वे सतह पर वापस क्यों आ गए हैं? क्या हम वास्तव में सतह पर वापस आ गए हैं? एक व्यक्ति को उनके पीछे की सीढ़ी देखने के बाद उस अनुमान पर संदेह हुआ। आप में से कितने लोगों ने यहाँ आकर पहले से वास्तव में इस जगह के बारे में पता लगाया था?
शांत विशेषज्ञ से एक ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। हम अभी भी दुनिया भर में हैं, यह अमर गोस्वामी की एक घटना है, एक ब्रह्मांड। एक ब्रह्मांड। वहाँ कुछ लोगों का इस विश्वास पर गहरा असर हो रहा था कि ये दृश्यात्मक दृश्य केवल एक भ्रम था। अमर की शक्ति इतनी गहराई में थी कि इतने भव्य ब्रह्मांड का चित्रण करने के लिए इस स्थान का निर्माण किया गया था जो सभी तर्कों को खारिज कर देता है। यहाँ कुछ है। सु यांग ने समुद्र तट के समुद्र तटों को देखकर एक पल भी झपकाए और अराजक भीड़ को नहीं रोका। कियूयू ने अपनी आध्यात्मिक समझ से पूरी दूसरी मंजिल का निरीक्षण करने के लिए एक क्षण बाद शांति से अपना सिर हिलाया। इस मंजिल पर कुछ गाड़ियां बनी हुई हैं, लेकिन वे सभी हमारे लिए बेकार हैं। सु यांग ने उसकी बातें सुनकर सिर हिलाया। फिर वह पूर्व की ओर मुड़ गया और उस चिन्ह की ओर चलना शुरू कर दिया जो तीसरी मंजिल को दिशा निर्देश देता है। उसने कचेरे को देखने की हिम्मत भी नहीं की। उसके लिए कियूयू की बातों पर संदेह करने का कोई कारण नहीं था, क्योंकि उसके पास पहले ही उसे रखी हुई वस्तुओं के बारे में पता था। इसके अतिरिक्त उन्होंने अपनी आध्यात्मिक समझ से जो महसूस किया, उससे पता चला कि इन वस्तुओं में गुणवत्ता स्तर के सुधार के स्पिरिट ग्रेड आध्यात्मिक मानक समान हैं, और उनकी नज़र में वे बच्चों के लिए प्लास्टिक के खिलौने भी हो सकते हैं। हालांकि इन आध्यात्मिक खजानों का सु यांग या कियूयू की नज़र में कोई मूल्य नहीं है। वे सभी इस दुनिया के बाकी हिस्सों के लिए अमूल्य खजाने हैं, और उनमें से कोई भी आसानी से रक्तपात का कारण बन सकता है। इस बीच कई अन्य लोग भी लगभग उसी समय दूसरी मंजिल पर पहुंचे, जब सु यांग ने इस प्रतीत होने वाले अंतहीन घास के मैदान के चारों ओर उसी मानसिकता के साथ देखने का फैसला किया जो कुछ भी मिलने की कम संभावना के बावजूद अभी भी पहली मंजिल पर बने हुए थे। अध्याय 115 एक खजाना प्रकट हो गया है। 3 घंटे से कुछ अधिक समय तक लगातार चलने के बाद सु यांग ने तीसरी मंजिल का प्रवेश द्वार देखा। पहली मंजिल को दूसरी मंजिल से जोड़ने वाली पिछली सीढ़ी के विपरीत तीसरी मंजिल का प्रवेश द्वार थोड़ा विचित्र था, अगर इसे इस तरह भी वर्णित किया जा सकता है। सु यांग जहां खड़ी थी वहां से उसे एक विशाल पुल दिखाई दिया जो कि क्षितिज तक फैल गया था। इसका मतलब यह था कि वह भी अपनी आध्यात्मिक समझ से अंत में देखने में असमर्थ थी। क्या आप अंत देख सकते हैं? सु यांग ने कियू से पूछा। कियू ने पुल जिस दिशा की ओर बढ़ाया था उस दिशा में अपनी जगह सिकोड़ ली, और कुछ क्षण की शैलियां के बाद उसने अंततः अपना सिर हिलाया। आप भी अंत नहीं देख सकते। सु यांग ने अपने नारनहे को कुछ हद तक ऊपर उठाया। दिव्य क्षेत्र में कियूयू के साधना आधार के साथ उसकी आध्यात्मिक समझ के साथ कुछ 100 मील की दूरी को देखने में आसानी हो सकती थी, फिर भी वह इस पुल के अंत को देखने में असमर्थ था। पुल के पास लोगों का एक बड़ा समूह जमा था। हालांकि उनमें से किसी ने भी अपनी जगह नहीं बनाई थी और वे सभी कमल की स्थिति में जमीन पर बैठे थे। ऐसा लग रहा था मानो वे सभी साधना कर रहे हों। इस विषम परिस्थिति को देखकर सु यांग विचार करने लगी। आप सब यहाँ खेती क्यों कर रहे हैं? नवागंतुकों में से एक ने अप्रत्याशित क्रांतिकारी समूह से पूछा। अपनी यात्रा की शुरुआत में कैल्टिवेस्टर में से एक ने शांत स्वर में कहा, पुल केवल एक आकर्षण है, एक धोखा जो आपको कहीं नहीं ले जाता है। तीसरी मंजिल का असली प्रवेश द्वार गायब होने से पहले केवल 1 घंटे के लिए हर 7 दिन एक बार फिर से प्रकट होंगे। पिछले वाले को केवल 3 दिन हुए थे। ब्रदर DCPB 7535 DW ऑल इन वन ग्रे वायरलेस प्रिंटर स्वचालित 2 तरफा प्रिंटिंग के साथ मोग्लिक्सिन। जो लोग अभी अभी आए थे वे अपना सिर हिलाया क्योंकि उन्हें अंततः स्थिति समझ में आ गई थी। धन्यवाद मित्र दाववादी, उनके मार्गदर्शन के लिए। उन्होंने उसे प्रशंसित किया। खेती पर ध्यान केंद्रित करने से पहले कल्टीवेटर ने केवल अपना सिर हिलाया। आप क्या देखते हैं? कियू ने सु यांग से पूछा, जो अभी भी पुल पर नजर गड़ाए हुए विचार कर रही थी। सु यांग ने वाइल्ड सी मंद दिखाए और बोली, इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस पुल का अंत क्या है। हालांकि इस पुल के अंत में क्या है ये तो मुझे भी नहीं पता। कियू ने उसे देखा और कहा, पता लगाना चाहते हैं? असली प्रवेश द्वार से पहले हमारे पास अभी भी 4 दिन हैं। अगर हम अपने उड़ने वाले भगवान का उपयोग करते हैं, इस बार सबसे तेज, तो हम अंत तक पहुंच में असमर्थ हो सकते हैं और इसे स्वयं प्रकट करने के लिए समय पर वापस आ सकते हैं। अभी भी 4 दिन है जब हम कहीं भी आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, हम इसकी जांच भी कर सकते हैं। खैर ही यह समय की विफलता साबित हो, लेकिन यहाँ 4 दिन का अंतराल सबसे अच्छा है, सु यांग ने कहा। कियू ने सहमति में सिराया और तुरंत बाद उसने अपनी स्टोरेज रिंग से एक छोटी चमचमाती हुई वस्तु प्रदर्शित की। ये वस्तु लैंड सी चमकती हुई चल रही थी, किसी प्रकार के लटके हुए क्रिस्टल से बनी हुई विशेष हो रही थी। इसी तरह एक प्राचीन आहा निकल रही थी जिसके आसपास के स्थान कांप रहा था और एक नाव की तरह दिख रही थी जो उसकी लकड़ी की नाव के समान था। हालांकि उसकी लकड़ी की नाव के विपरीत जो एक सामान्य सामग्री से बनी थी जो 4 दिव्य स्वर्गों में आसानी से पाई जा सकती थी। इस उत्कृष्ट कृति को बनाने के लिए जिस सामग्री का उपयोग किया गया था वह एक विशेष प्रकार का क्रिस्टल था, मून जेड ने कहा था, जिसे केवल स्वयं निर्मित किया जा सकता था। सेक्रेड मून पैलेस अपनी अनोखी जगह और स्मारक का कारण। और ऐसा कहा जाता है कि मून जेड 4 दिव्य स्वर्गों में से एक है,
जैद के सबसे प्यारे और प्यारे दोस्तों में से एक, यहाँ तक कि स्वयं स्वर्गीय सम्राटों से भी इसकी बहुत प्रशंसा हुई है। मून जैद सू यांग इस सामग्री से काफ़ी परिचित थी क्योंकि कियू की माँ यूहाई हमेशा ऐसी ही एक नामावली से बनी सहायक सामग्री लाती रहती थी, जिससे उनकी पहली से ही नामावली और भी मंत्रमुग्ध हो गई थी। जब उड़ता हुआ खजाना प्रकट हुआ तो उसकी उपस्थिति उत्कृष्ट और गहन थी। आल्हा ने तुरंत वहां उपस्थित सभी लोगों का ध्यान आकर्षित किया। कमल की स्थिति में 7 किसानों ने खेती करना बंद कर दिया और वातावरण में अचानक बदलाव का एहसास होने के बाद अपने निचले हिस्से में दरार पड़ गई, और यहाँ तक कि दूर के लोगों ने कुछ मीटर की दूरी पर हवा में भी मंडरा रही चमकती नाव को देखा के लिए जो कुछ भी कर रहे थे उन्हें रोक दिया गया। एक खजाना हवा से प्रकट हुआ है। चूंकि किसी ने भी अपनी भंडारी अंगूठी से इस उड़ते हुए पिरामिड की नक्काशी नहीं देखी थी, इसलिए वहां मौजूद सभी लोगों ने यह मान लिया कि यह एक खजाना था जो अमर की मूर्ति से संबंधित था। इस प्रकार लोग एक महान युद्ध के बीच में पागलों के झुंड की तरह लाल आंखें और चश्मे वाले भावों के साथ सू यांग और कियू की ओर तेजी से बढ़ते लगे। मैं वह चीज़ मौत से लड़ने के लिए तैयार हूँ। अगर तुम्हारे पास है तो आओ मुझे आजमाओ। अपनी माँ को चो दो। ऐसी धमकियाँ तब देना जब हम सब पहले से ही इसी जगह पर अपनी जान खतरे में डाल रहे हैं। जब कियू ने देखा कि 3 मील के समूह में हर कोई उसके उड़ते हुए कारखाने को छीनने के इरादे से उसकी ओर दौड़ रहा था, तो उसके छोटे से शरीर से अचानक बड़ी मात्रा में हत्या का इरादा कैसे फूट गया। जैसे ही कियू ने अपनी हत्या का इरादा खत्म किया, हर मॉल की छत अचानक बंद हो गई और 3 सेकंड बाद उन्हें अंतिम संस्कार के लिए जमीन पर गिरा दिया गया। अगले 3 सेकंड बीतने के बाद जो लोग सावधान रहकर रह सके, उन्हें खून की खांसी हो रही थी, उनके चेहरे और दांतों से पीले पड़ गए। हम्फ कियू ने शाश्वत खराटे भरी और नाव पर जंप पैद था, बिना उस अराजकता की ओर देखे जो पैदा हुआ। जहां तक सू यांग की बात है, उसने केवल अपना सिर थोड़ा सा हिलाया। इसके बाद वह नाव पर सवार होकर कियू का पीछा करने लगा। उड़ने वाले खजाने पर चढ़ने के कुछ सेकंड बाद, जो लकड़ी की नाव से भी कई गुना बड़ा था, कियू ने अपने कल्टीवेशन बेस के साथ उड़ने वाले खजाने को सक्रिय कर दिया, जिससे वह और भी अधिक चमकने लगा और अथाह गति से वे दृश्य से गायब हो जाते हैं, इससे पहले कि वहां मौजूद कोई भी व्यक्ति एक बार भी पलक झपकाए। अभी अभी क्या हुआ? सू यांग और कियूए के वहां से चले जाने के कई मिनट बाद आखिरकार वहां मौजूद लोगों को होश आया। हालांकि वे अभी भी हवा में घूम रहे हत्या के इरादे से आतंकित थे, उनके पैर अभी भी लगातार कांप रहे थे। अध्याय 116 बमुश्किल घर पर हमेशा कई दिनों तक गायब रहना। आकाश में प्रकाश की एक रेखा ऐसी गति से चमकती थी जो टूटते फैलते से भी तेज थी। उड़ता हुआ खाना इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा था कि सू यांग भी अपने कल्टीवेशन बेस के साथ दृश्यों को बनाए रखने में असमर्थ थी, जहां दुनिया एक धुंधली गंदगी की तरह लग रही थी, जैसा कि पूरी तरह से मून जैद से बनी किसी चीज से उम्मीद की जाती है। हो, यह उड़ता हुआ खजाना किस ग्रेड का है? सू यांग ने उनसे पूछा। एम्पेरियन ग्रेड का योग, कियू ने शांति से उत्तर दिया। अगर आपके पास ऐसा कुछ था तो आपने उस लकड़ी की नाव का उपयोग क्यों किया? हम कई दिनों का समय बर्बाद करने के बजाय मिनटों में यहाँ लिगेसी मकबरे तक पहुँच गए। सू यांग ने अपना सिर हिलाया। कियू चुप रहा और उसके प्रश्न का उत्तर अस्वीकार कर दिया। हालांकि सू यांग की गहनता के नीचे उसने कुछ क्षण बाद अपनी शैलियां तोड़ी और फरियादी दोस्तों में बोली, एक ही छत के नीचे रहने के बावजूद हम एक साथ ज़्यादातर समय की पुष्टि नहीं करते हैं। आप बमुश्किल घर पर हैं, कई दिनों तक गायब रहेंगे, और जब आप अंततः वापस लौटने का निर्णय लेते हैं तो आप किसी अन्य महिला की तरह की गंध लेकर वापस आ जाएंगे। कियू ने एक धोखेबाज पति से डेट वाली पत्नी की तरह की बात की, जिससे सू यांग अवाक रह गईं। क्या पता है कि जब से मैं घर से विदा हुआ हूं तब से लेकर अब तक सैकड़ों वर्षों तक मैं अपने आप में अकेला रह रहा हूं? नहीं, जब से मैं पैदा हुआ हूं। तुम्हें क्या पता है कि तुमसे मिलने के बाद मुझे कितना आनंद मिलता है और राहत महसूस हुई? कियू ने गंभीर भाव से सू यांग की आंखों में देखा। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। सू यांग ने अपने दिल के अंदर एक गहराई भरी है। हालांकि सेक्रेड मून पैलेस छोड़ने के बाद उनकी स्थिति के बारे में अधिक जानकारी नहीं है, लेकिन उन्हें पता था कि उनके घर में रहने के दौरान राजकुमारी कियू क्विन राज में थीं। उन्हें केवल पवित्र चंद्रमा महल के अंदर ही सीमित रखा गया था, बल्कि उनके घर के अंदर अन्य लोगों के साथ उनकी बातचीत को भी चंद्रमा भगवान द्वारा नियंत्रित किया गया था। उसकी विरासत जेल में एक कैदी के समान थी, लेकिन एक बड़ी अर्थव्यवस्था के साथ, जिसे अनगिनत लोगों की नज़र में स्वर्ग माना जा सकता था। हालांकि ये सब उसके क्रिस्टोफर राजवंश की रक्षा के लिए था, जो दुनिया के कलाकारों से आसानी से प्रभावित हो सकता था, विशेष रूप से कम उम्र में। इसलिए यूहाई किसी भी व्यक्ति ने अपने राक्षस घाट के बावजूद हस्तक्षेप जैसी स्थिति भी नहीं बनाई। और यदि यह कुछ विशेष रेनॉल्ड्स के लिए नहीं होता है जिसके लिए उसकी उपस्थिति की आवश्यकता नहीं होती है, तो सू यांग भी उनसे मिल नहीं पाता है। उसे शामिल होने का अवसर मिलता है तो दूर की बात है। फिर तुम मुझसे क्या चाहते हो? सू यांग ने लंबे समय में पहली बार किसी महिला के साथ व्यवहार करते समय वास्तविक में उलझा हुआ महसूस करते हुए पूछा। क्या तुम हमेशा मेरे साथ नहीं रह सकते?
कियू ने मन ही मन बुदबुदाया। हालांकि वह वास्तव में इन शब्दों को जोर से कहना चाहती थी, लेकिन उसके प्रेमी की बेटी के रूप में उसकी स्थिति शून्य थी। उनकी और सू यांग के बीच माउंट ताई में एक दीवार थी जो उन्हें ऐसे शब्दों से रोक रही थी। उन्होंने अपनी मृत मां युहाई को दीवार पर लटका दिया था। कुछ नहीं, मैं बस आपसे शिकायत कर रहा हूं, क्यू ने कुछ देर बाद आखिरकार कहा। मेरी मां से प्यार करता रहूंगा और मैं प्यार से हो जाऊंगा। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। वह स्थानापन्न शांत हो गया और नाव के अजीब गति से चलने के बावजूद हवा ने जरा सा भी किनारा नहीं किया और न ही उन्हें हिलाया, लगभग मानो सू यांग और कियू के अलावा इस दुनिया में और कुछ भी मौजूद नहीं था। क्या ऐसा है? सू यांग शांत भाव से बहस कियू को देख रही है, लेकिन अंदर ही अंदर वह अभी भी इस बात पर विचार कर रही थी कि इस स्थिति से कैसे पूछा जाए। स्पष्ट रूप से इस तरह की विशिष्टता में अनगिनत अनुभव वाले व्यक्ति के रूप में वह अपने कियू की भावनाओं के बारे में टैब से जानती है जब वह एक शाही अतिथि के रूप में सेक्रेड मून पैलेस में रह रही थी। हालांकि ऐसे कई जटिल कारण हैं कि वह अपनी भावनाओं का उत्तर क्यों नहीं दे पाती है। ऐसा ही एक कारण यह भी है कि कियू अपनी माँ ओहाई के साथ अपने अंदाज को आगे बढ़ाने की ताकत नहीं रखती। हालांकि उन्हें एक से अधिक अवसरों पर एक ही समय में एक माँ और उसकी बेटी का अनुभव हुआ। ओहाई और कियू के साथ उनके संबंध बहुत अलग थे। असल में वह जानकर उसे बचा रही है ताकि रिश्ता उनके वर्तमान में जो कुछ भी है वह आगे न बढ़े। वह हमेशा उसे सीधे तौर पर मना कर सकता था, लेकिन ऐसे कारण भी हैं कि वह ऐसा क्यों नहीं कर सका। अय्या ओहाई, तुमने उस दिन जो कहा था उसकी वजह से मैं अब इस स्थिति में हूँ। हालांकि अगर वह तुम्हें पसंद करती है तो देर सबेर वह भी तुम्हारी जैसी होगी। सू यांग ने ही अंदर कहा, आहा भारते हुए कहा। इस बीच उड़ने वाली नाव पहले ही हजारों मील की यात्रा कर चुकी थी। नाव ने पुल पर कई लोगों को भी पार किया। पुल के अंत तक पहुंचने की कोशिश कर कई लोगों की हजारों चेतावनियों के बावजूद इस पुल के होने की अफवाहों पर विश्वास नहीं किया गया। और यह सुनने में भले ही क्रैस्टर वाले लगे, लेकिन असल में पुल पर अभी भी लोग हैं जो इसकी खोज के बाद वहां मौजूद हैं, जिसका मतलब है कि वे महीनों से बिना हारे माने ऐसे ही पुल पर चल रहे हैं। हालांकि उड़ने वाली नाव को काफी देर तक लोगों के पास से गांव तक ले जाया गया और महीनों की मेहनत इन 3 मिनटों में तय कर दी गई। सौभाग्य से पुल किसी भी खतरे से अप्रभावित होता है, जिससे इन लोगों में अचानक विस्फोट हो जाता है या जल सक्रिय करने की चिंता यात्रा करने की अनुमतियां होती हैं जो बिना रूप से अपने जीवन को समाप्त कर सकते हैं। लेकिन खतरे की शून्य उपस्थिति के साथ इसका मतलब यह नहीं है कि किसानों को सावधान किए बिना आगे बढ़ने की अनुमति दी गई थी। इसके बजाय हर कोने में खतरे से भरी इस जगह पर इतना सुरक्षित महसूस करना कि आप में अधूरा था और इसकी वजह से उनका स्तर बढ़ गया। ये भी उल्लेख किया जाना चाहिए कि यदि कोई इस पुल से कूद जाता है जो जमीन से केवल कुछ दर्जन मीटर की ऊंचाई पर है, तो वे रहस्यमय तरीके से उस सीढ़ी पर टेलीपोर्ट हो जाएंगे जो पहली मंजिल को दूसरी मंजिल से जोड़ती है। इस घटना ने कई लोगों को पुल पर दूर तक यात्रा करने का साहस दिया, क्योंकि वे शुरुआती बिंदु पर लौट सकते थे चाहे वे कितनी भी दूर क्यों न जाएं। उन्हें पीछे की ओर यात्रा करने में उतना ही समय खर्च करने की आवश्यकता नहीं थी। अध्याय 117 सिल्वर किंग कवच। सू यांग और कियू को पुल पार करना शुरू हुआ अभी सिर्फ आधा घंटा ही हुआ है, फिर भी वे पहले ही 10 लाख मील से ज्यादा की यात्रा कर चुके हैं, जो इस दुनिया के विशेषज्ञ के कई वर्षों के प्रयास को केवल 1 मिनट में पूरा कर चुके हैं। देवी, मैं इस पुल का अंत देख सकता हूँ, कियू ने अचानक कहा। कियू द्वारा ये शब्द कहे जाने के कुछ सेकंड बाद उड़ने वाली नाव अचानक रुक गई। सू यांग खड़ी हुई और बिना किसी हिचकिचाहट के नाव से कूद गई। उतरने के बाद उसने पुल के अंत में गोलगप्पे मंच को देखने के लिए अपना सिर झुकाया। इस मंच पर एक सिंगल जैद वेदी थी। इससे एक दिव्य आभा उत्पन्न हुई, जिससे चारों ओर का वातावरण राजसी महसूस हुआ, मानो किसी पवित्र व्यक्ति के दर्शन हुए। इस जैद वेदी के सामने छोटे आकार के चांदी के कवच का एक सेट पहना हुआ एक हिस्सा था जो एक तेज रक्तपिपासु आहा आवर्त कर रही थी, जिसे केवल युद्धों के दौरान ही महसूस किया जा सकता था। जिस किसी ने भी इस घिसे पिटे कवच का अनुमान लगाया था, उसने बताया कि यह कितना कठोर ढाल झेलना प्रदान करता था। संभवतः कवच में कई छेद और मसाले मौजूद होते हैं, इसकी कल्पना भी की जा सकती है। ये भाग भी झुकने की स्थिति में था, जो स्पष्ट रूप से वेदी का प्रतिनिधि था, उसकी पूजा कर रही थी। चांदी के कवच में इस टुकड़े को देखकर सू यांग की गहराई से चमक उठी। तो मैं सही था, ये वास्तव में एक सैनिक का आदेश था, उसने केवल चांदी के कवच के बावजूद एक नज़र में पहचानते हुए कहा। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। कियू ने बड़बड़ाती हुई चोटी को देखा। एक पल बाद उन्होंने कहा, मुझे किसी की जिंदगी का एहसास नहीं हो रहा है। सू यांग ने कुछ नहीं कहा और उसके चेहरे को खराब तरीके से देखने के लिए हान शिन के पास ले जाया गया। हालांकि कोई चेहरा नहीं था, केवल एक लंका वाला सिर जो समय पर प्रभावित हुआ था। इस नरकंकाल के सिर पर बड़े बड़े टुकड़े भी हैं, जिससे पता चलता है कि हान शिन के सिर पर गंभीर विशालकाय वस्तुएं थीं। अपने अंतिम अभिलेख में भी आप इसे स्वर्गीय सम्राटों की पूजा करने के लिए समर्पित करते हैं। कितने वफादार और मूर्ख। सू यांग ने डेब्यू अपना हिला सिरिया।
कियू ने अपने आध्यात्मिक ज्ञान से लेकर लंका की जांच के बाद कहा, सिर से पैर तक ये पूरा शरीर संकेतों से भरा हुआ है जो आसानी से दिव्य क्षेत्र से किसी को भी मार सकता है। आखिरकार उसका क्या हुआ, उनका सामना क्या हुआ, इस दुनिया में आने के बाद या उससे पहले उससे ये मूर्ति लगी थी। कियू के दिमाग में कई सवाल उठे। सू यांग ने चांदी के कवर पर कुछ गहरे काले धब्बों की ओर इशारा किया जो किसी चीज से जले लग रहे थे। इस कवच का नाम सिल्वर किंग आर्मर है और सिल्वर ड्रैगन के पैमाने का उपयोग करके तैयार किया गया है, एक प्रकार का ड्रैगन जो सभी प्रकार के अग्नि तत्वों के खिलाफ पूरी तरह से प्रतिबंधित है। पूरे 4 दिव्य स्वर्गों में इस कवच को जलाने और आग के प्रति सिल्वर ड्रैगन के प्रतिरोध को नजरअंदाज करने में सक्षम एकमात्र लोग असुर देव कबीले के लोग हैं। उनकी सबसे कुख्यात तकनीक असुर देव अग्नि स्वर्ग के नीचे सब कुछ जलाने में सक्षम है, यहाँ तक कि देवता भी, इसलिए सबसे दिव्य प्राणी भी उनसे इतना डरते हैं। असुर देव कुल, क्या उसे स्वर्गीय सम्राट और असुर देव कुल के बीच युद्ध से ये चोटें मिली होंगी? क्यूयू को अचानक युद्ध याद आ गया। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। हालांकि सू यांग चुप रहा, उसके हाथ कसकर मुट्ठी में बंधे हुए थे और उसकी आंखों की रोशनी चिंता से डगमगा रही थी। उसकी आंखों में भावनाएं और उसके चेहरे पर चिंता इतनी स्पष्ट रूप से लिखी हुई थी कि क्यूयू भी इसे आसानी से देख पा रहा था। हालांकि वह नहीं जानती थी कि वह क्या कहे जो संभवतः इस स्थिति में उसकी मदद कर सके, क्योंकि उसे कोई अंदाजा नहीं था कि वह इतना चिंतित क्यों था। यह मानना तर्कसंगत है कि इस हानशिन ने असुर देवता कबीले के किसी व्यक्ति से मुकाबला किया था जिसके कारण उसे ये चोटें आईं। हालांकि यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है जो बताता हो कि वह वर्तमान में यहाँ क्यों है। नहीं, यह हमें वापस लौटने का कोई संकेत देता है 4 दिव्य स्वर्गों के लिए। सू यांग ने अपनी भावनाओं को शांत करने के लिए एक क्षण लेने के बाद कहा, जहां तक असुर देव कबीले और स्वर्गीय सम्राट के बीच युद्ध का सवाल है, इस तरह अनगिनत हताहत होंगे और इससे भी अधिक क्रूर मौतें होंगी, बिल्कुल पहले महान युद्ध की तरह। सू यांग ने फिर वेदी की ओर देखा और जैसा कि उसे उम्मीद थी, वेदी पर एक जेड पदक बैठा हुआ था। यह जेड पदक केवल स्वर्गीय सम्राट के सैनिकों को ही ले जाने की अनुमति है। ये धारक को स्वर्गीय सम्राट के अधीन सीधे सेवा करने वाले व्यक्ति के रूप में अनगिनत सम्मान और प्रतिष्ठा देता है, लेकिन इससे भी अधिक जिम्मेदारियां। सू यांग ने बिना पलक झपकाए वेदी से जेड पदक छीन लिया और उसे अपने भंडारण रिंग में फेंक दिया। उसके कार्यों ने कियू को तुरंत स्तब्ध कर दिया, जो चिंतित था कि इस तरह के दुस्साहसिक कार्यों से क्रोधित स्वर्ग से बिजली का संकट उत्पन्न हो सकता है। आप उस जेड पदक के साथ क्या करने की योजना बना रहे हैं? यदि कोई आपको पकड़ता है जो किसी भी स्वर्गीय आदेश से नहीं है, विशेष रूप से उसी स्वर्गीय आदेश से कोई है, तो आपको निश्चित रूप से एक गंभीर अपराधी के रूप में ब्रांड किया जाएगा जो एक के रूप में प्रतिरूपण करने का साहस करता है उनमें से, और कई लोगों की नज़र में ये निर्दोषों की हत्या से भी बदतर अपराध है। उसकी चिंताओं को सुनने के बाद सू यांग ने केवल हल्की सी मुस्कान दिखाए। उन्होंने हंसते हुए कहा, उन्हें सम्मानित महसूस करना चाहिए कि मैं उनमें से एक के रूप में अभिनय करने को तैयार हूँ। हालांकि यह अभी भी उन अन्य और बदतर अपराधों की तुलना में कुछ भी नहीं है जिनके लिए मुझे शिकार बनाया गया है। क्यूयू अवाक था। उसने संभवतः ऐसा क्या किया होगा जो स्वर्गीय व्यवस्था के किसी व्यक्ति के रूप में प्रतिरूपण करने से भी बदतर है। अचानक उसे याद आया कि सू यांग को अनंत काल के लिए शाश्वत प्रतिशोध की चट्टान में फेंक दिया गया था, इसलिए उसने निश्चित रूप से स्वर्गीय सम्राट को इतना क्रोधित करने के लिए कुछ किया था कि उसे एक ऐसे स्थान पर फेंक दिया गया था जहां सभी 4 दिव्य स्वर्गों में केवल सबसे खराब अपराधी थे भेजा गया। तुलना के लिए, यहां तक कि शाश्वत प्रतिशोध चट्टान के सर्वश्रेष्ठ सबसे खराब अपराधी को भी कई बड़े शहरों को नष्ट करने और केवल मनोरंजन के लिए लाखों निर्दोष लोगों का नरसंहार करने के बाद वहां भेजा गया था। न केवल आपके संबंध असुर देव कबीले से हैं, जो 4 दिव्य स्वर्गों में सबसे डरावने कुलों में से एक है, बल्कि आप मेरी अपेक्षा से भी अधिक खतरनाक व्यक्ति हैं। क्यूयू ने जोर से आह भरी। तुम्हारी माँ ने सच में तुम्हें मेरे बारे में कुछ नहीं बताया, है ना? सू यांग और भी जोर से हंसी। वास्तव में मैं न केवल एक बदमाश हूं बल्कि एक अपराधी भी हूं जिससे स्वर्गीय सम्राट नफरत करता है। यदि आप मेरे आसपास सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं तो आप हमेशा कर सकते हैं। इतना सब कुछ होने के बाद मुझे भगाने की कोशिश भी मत करना, अब बहुत देर हो चुकी है। क्यूयू ने गंभीर भाव से टोकते हुए कहा, भले ही तुम दुष्ट भगवान बनो, मैं तुम्हारा अनुसरण करूंगा। सू यांग ने थोड़े आश्चर्यचकित भाव से उसकी ओर देखा, फिर वह घूमा और पुल की दिशा में वापस चलने लगा। बेकार सिल्वर किंग आर्मर के अलावा, जिसे इतना पीटा गया है कि बचाया भी नहीं जा सकता, यहाँ और कुछ नहीं है। चलो वापस चलते हैं, उसने शांत भाव से उससे कहा। फिर उन्होंने आगे कहा, यदि आप चाहें तो जब तक हम तीसरी मंजिल का प्रवेश द्वार गायब होने से पहले लौट सकते हैं, आप इस बार अपनी लकड़ी की नाव का उपयोग कर सकते हैं। उसकी बातें सुनकर क्यूयू की आंखें तेज रोशनी से चमकने लगीं। वास्तव में फिर उसने तुरंत लकड़ी की नाव निकाली और बिना समय बर्बाद किए उस पर कूद पड़ी। सू यांग केवल उसकी हरकतों पर हल्के से मुस्कुराए और जहाज पर उसके पीछे चली गई।
अध्याय 118 तीसरी मंजिल में प्रवेश। सू यांग और कियू को उड़ने वाली नाव पर पुल की शुरुआत से 4 दिन हो गए थे। तब से कई विशेषज्ञ सामने आए हैं, सभी तीसरी मंजिल के प्रवेश द्वार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। एक विशेषज्ञ से कुछ ऐसे भी उन लोगों की चेतावनियों पर विश्वास न करते हुए पुल पर यात्रा करने का निर्णय लेते हुए उन्हें चेतावनी दी गई थी। इस समय जो किसान पहले दिन से तरबूज की खेती कर रहे थे, उन्होंने एक एक करके अपनी जमीन खोलनी शुरू कर दी। अन्य किसानों ने तुरंत पर्यावरण में बदलाव को नोटिस दिया और अपनी खेती पर रोक लगा दी। जल्द ही तीसरी मंजिल के प्रवेश द्वार की प्रतीक्षा में वहां मौजूद सभी लोगों की आंखें खुली रह गईं। ये यही है। कुछ लोग उसी समय चिल्लाने लगे जब वे सामने की जगह घूमने लगे और तेजी से भंवर के आकार में एक दरवाजा बन गए। हालांकि वहां के लोग तुरंत पोर्टल में नहीं कूदे। वे सभी पर्यटक स्थल थे, मानो वे पोर्टल से कुछ गंतव्यों की प्रतीक्षा कर रहे हों। कुछ सेकंड बाद पोर्टल के अंदर से एक निश्चित उम्र का आदमी सामान्य तरीके से सामने आया। पोर्टल से मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के प्रकट होने के बाद एक और व्यक्ति सामने आया, जिसके बाद और भी अधिक लोग आए। लोग लगातार कई मिनट तक बिना स्केच पोर्टल से बाहर निकलते रहे। वे सभी तीसरी मंजिल के व्यक्ति थे। दूसरी मंजिल तक जाने का एकमात्र रास्ता था, क्योंकि तीसरी मंजिल तक जाने का एकमात्र रास्ता था। इसके अतिरिक्त तीसरी मंजिल से लगभग सभी लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। उनके या तो अंग या लापता हैं। ऐसा लग रहा है कि मनो वे अभी अभी युद्ध के मैदान से वापस आ गए हैं। जब दूसरी बार मंजिल से खेती करने वालों ने यह दृश्य देखा तो उनका रंग तुरंत छूट गया, जैसे उन्होंने सहजता से कुछ खा लिया हो। यहाँ आने से पहले ही हम सभी जानते थे कि तीसरा मंजिल खतरा कितना भारी है, यहाँ तक कि उनमें से कई लोगों पर खतरा भी था। लेकिन अंग छूट गया। ये पृथ्वी आत्मा क्षेत्र के लिए भी महत्वपूर्ण है। वहाँ कई लोग तीसरी मंजिल में प्रवेश करने के लिए अपने जजमेंट पर फिर से जाने लगे। उन्हें डर था कि कहीं और भी वे न हो जाएं जो अपनी तीसरी मंजिल पर लोगों के साथ गए थे। वहाँ लगभग सभी लोग सात्विक आत्मा क्षेत्र में थे और कुछ लोग गहन आत्मा क्षेत्र के शिखर पर थे। वे कोई भी अपने साधना स्तर पर अपंग बनने का जोखिम नहीं उठा सकते, अन्यथा पृथ्वी आत्मा क्षेत्र तक की स्थिति की उनकी आशा एक असंभव सपना बन जाएगी। जब फाइनल पसंद पोर्टल से बाहर आया तो दूसरी मंजिल से एक कल्टीवेटर ने बिना किसी हुचिहाट के पोर्टल में कदम रखा। पहले व्यक्ति के पोर्टल में प्रवेश करने के बाद कुछ अन्य लोगों ने तुरंत अपनी नियुक्ति कर ली। हालांकि तीसरा मंजिल खतरा से भरा हो सकता है, जिसे यहां से कोई भी आसानी से अपना सकता है, लेकिन पुरस्कार बहुत ही आकर्षक और बहुत से लोगों के लिए आकर्षक हैं, खासकर जब उन्हें इस जगह पर प्रवेश मिलता है। 25 स्पिरिट स्टोन का भुगतान करना है। अंत में वहां मौजूद अधिकांश लोगों ने तीसरी मंजिल में गोटा का चुनाव करने का निर्णय लिया। उन लोगों के लिए जो अपंग होने का जोखिम उठा रहे थे को अस्वीकार कर दिया गया और बने रहे। उन्होंने विश्वसनीयता की खोज के लिए दूसरी मंजिल पर रहने का निर्णय लिया। तीसरी मंजिल के लोगों की नज़र केवल पोर्टल में प्रवेश करने वाले लोगों पर पड़ी। उन्होंने उन्हें निषेध या चेतावनी की चेतावनी भी नहीं दी, क्योंकि उनके शरीर पर लगे कागज किसी भी शब्द से अधिक जोर से बोलते हैं। 1 घंटे बाद तीसरी मंजिल का प्रवेश द्वार दूर से एक लकड़ी की नाव तेजी से अपनी दिशा की ओर दिखाई दी। लकड़ी की नाव सीधे पोर्टल के शीर्ष पर रुक गई और एक और क्षण के बाद सू यांग नाव कूद गई और सीधे दरवाजे के आकार के भंवर के सामने जा गिरी। आपको इस विरासती मकबरे के अंदर कितनी मंजिलें दिखती हैं? वुड की नाव को अपनी स्टोरेज रिंग में वापस लाने के बाद कियू ने उनसे पूछा। सू यांग ने कहा, दिव्य क्षेत्र में कल्टीवेशनर्स द्वारा बनाए गए अधिकांश विरासती मकबरों में ज़्यादातर 4 मंजिलें हैं, क्योंकि उनके कल्टीवेशन बेस इससे अधिक का समर्थन नहीं कर सकते हैं। और उन्होंने आगे कहा, आउटपुट, यह विरासत मकबरा एक निम्नतम स्थानिक अंतरिक्ष उपकरण के साथ बनाया गया था, इसलिए इसमें मुख्य रूप से 3 मंजिलें होनी चाहिए। स्थानिक अंतरिक्ष उपकरण एक ऐसा आध्यात्मिक खजाना है जिसमें ईश्वर जैसी क्षमता होती है, जो साधक अपने स्वयं के साधना आधार के अलावा किसी भी वस्तु की आवश्यकता के बिना अन्य आयामों में अपनी दुनिया बना लेता है। हालांकि विरासती मकबरे बनाने के साधन के रूप में उपयोग जाने के अलावा अधिकांश वास्तविक सांस्कृतिक में स्थानिक अंतरिक्ष उपकरण का उपयोग शांत और आबादित स्थान बनाने के लिए किया जाता है, ताकि वे बाहरी दुनिया की नींव से मुक्ति होने की चिंता बिना बंद खेती में कर सके। प्रवेश द्वार ऐसे सैनिक भी हैं जो अंतर में चाहते हैं और शायद कभी कभी ही अपनी दुनिया में शामिल हो जाते हैं। हालांकि इस प्रकार के व्यक्ति अधिकांश प्राचीन सैनिक होते हैं जिनके पास अकल्पनीय रूप से घास की खेती के आधार होते हैं। आप पहले स्थानिक अंतरिक्ष उपकरणों को निष्क्रिय किए बिना किसी अन्य व्यक्ति द्वारा बनाए गए स्थानिक स्थान की गुणवत्ता बता सकते हैं। कैसे? आश्चर्य महसूस हुआ ऐसा करते हुए कियू ने उनसे पूछा। प्रवेश द्वार, सू यांग ने शांति से उत्तर दिया। एकमात्र निम्नतर स्थानिक अंतरिक्ष उपकरण में भौतिक प्रवेश द्वार की आवश्यकता के बिना स्थानिक स्थान बनाने की क्षमता की कमी होती है, जो दुनिया को एक साथ जोड़ता है, जैसे कि विशाल द्वार। यदि निर्माता नहीं चाहता है तो आप उच्च गुणवत्ता वाले स्थानिक अंतरिक्ष उपकरण की कमी रखते हैं के लिए भौतिक प्रवेश द्वार नहीं देखोगे। एक के लिए मैं देख रहा हूँ, कियू ने सिर हिलाया। वैसे भी आइए देखें कि स्वर्गीय सम्राट के लिए ये कुत्ता तीसरी मंजिल पर हमारे लिए क्या छोड़ दिया गया है।
हालांकि उसके स्तर के किसी व्यक्ति से बहुत अधिक भव्यता की उम्मीद नहीं है। इस अवलोकन के बाद सू यांग बिना पलके झपकाए भंवर में चला गया। स्वर्गीय सम्राट के लिए कुत्ता। कियू को नहीं पता था कि इन शब्दों पर क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए। हालांकि उन्होंने नोटिस किया था कि यदि हेवनली ऑर्डर में कोई भी सू यांग की नकल का नाम सुनेगा तो वे निश्चित रूप से उनके उग्रवादी संबंधों के साथ उनका पीछा करेंगे। उम्मीद है कि 4 दिव्य स्वर्गों में वापस आने के बाद हम देर से ऑर्डर देकर किसी से नहीं मिलेंगे, अन्यथा। कियू ने भंवर में कदम रखने से पहले एक गहराई भरी है। अध्याय 119 कितना घटिया आदमी है। तीसरी मंजिल एक उजाड़ जगह थी जहां गमगीन माहौल था। दूसरी मंजिल की तरह वहां भी आसमान मौजूद था। हालांकि यह एक रात का आकाश था जिसमें एक भी तारे का अभाव था, जिससे ये स्थान और भी अधिक मृत लग रहा था। लगभग ऐसा लग रहा था जैसे यह मृतकों के लिए बनाई गई जगह हो। यदि कब्रों की कमी न होती तो कोई भी इस स्थान को तुरंत कब्रिस्तान के रूप में पहचान लेता। सू यांग ने लापरवाही से इधर उधर देखा। वहां कोई पेड़ या चट्टानें नहीं थीं, घास का एक तिनका भी नहीं था। मैं इस जगह पर हर जगह समूहों में कई लोगों को बिखरे हुए देख सकता हूँ। यहाँ एक भी व्यक्ति अकेला नहीं है, क्यू ने कहा जब उसका आध्यात्मिक ज्ञान आसपास की उजाड़ भूमि में सैकड़ों मील की दूरी तय करता है। वर्तमान में ट्रू स्पिरिट रियलम स्तर पर ज़ोंबी जानवरों के साथ युद्ध में कुछ समूह भी हैं। इस जगह पर सबसे ज्यादा खतरा किससे है? क्यू ने कहा, सबसे अधिक संभावना है कि स्वर्गीय आत्मा क्षेत्र में एक साधना आधार वाली चीज जो वर्तमान में छिपी हुई है। क्यू ने कहा, जो अपने आध्यात्मिक ज्ञान के साथ इस जगह में लगभग हर चीज देख सकती थी, यहाँ तक कि वे स्थान भी जो अभी भी दूसरों द्वारा अनदेखे हैं। खजाने के बारे में क्या? कुछ उल्लेखनीय। इस जगह पर 6 साधना तकनीकें, 2 स्वर्ग ग्रेड आध्यात्मिक खजाने, 9 आत्मा ग्रेड आध्यात्मिक खजाने और गोलियों की 8 बोतलें छिपी हुई हैं। आध्यात्मिक खजाने के विपरीत निचले स्तर पर बोतलों के अंदर खेती की तकनीक और गोलियां किसी भी आभा का उत्सर्जन नहीं करती हैं, इसलिए क्यू इसकी ग्रेड या गुणवत्ता क्यों नहीं बता सका। भले ही वह केवल निचले स्तर पर है, क्या वास्तव में स्वर्गीय सम्राट के कुत्ते के रूप में उसके पास यही सब कुछ है? एक भी दिव्य स्तरीय आध्यात्मिक खजाना नहीं। कितना बेचारा आदमी है। सू यांग ने दया से अपना सिर हिलाया। हम स्पिरिट ग्रेड आध्यात्मिक खजाने और साधना तकनीकों को नज़रअंदाज कर सकते हैं क्योंकि यह हम दोनों के लिए बिल्कुल बेकार है। और मुझे संदेह है कि एक निचले क्रम के सैनिक के पास कोई भी बहुमूल्य साधना तकनीक होगी जो हमारे पास वर्तमान में मौजूद तकनीक से बेहतर होगी, उन्होंने कहा। जारी रखा, जहां तक स्वर्ग स्तरीय आध्यात्मिक तकनीकों और गोलियों की बात है, विशेष रूप से गोलियां, मैं उन्हें चाहता हूं। सू यांग उन चीजों पर प्रयास बर्बाद नहीं करना चाहते थे जिनकी उन्हें आवश्यकता नहीं थी और जिन्हें वे कचरा मानते थे, जैसे कि आत्मा ग्रेड आध्यात्मिक खजाने या केवल दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ द्वारा उपयोग की जाने वाली खेती तकनीक। आखिरकार उसे साधना तकनीकों की आवश्यकता क्यों होगी जब उसके पास पहले से ही कई स्वर्ग विरोधी साधना तकनीकें हैं जो आसानी से देवताओं के बीच भी युद्ध शुरू कर सकती हैं। मैं स्वर्ग स्तरीय आध्यात्मिक खजाने को समझता हूं, लेकिन आप गोलियों को इतनी बुरी तरह क्यों चाहते हैं? क्यू ने उससे पूछा। हम इसके प्रभावों को भी नहीं जानते हैं। सू यांग ने इस लिगेसी मकबरे के निर्माता को तंज करते हुए कहा, अगर कुत्ते में काफ़ी हिम्मत थी तो उसे अपने स्वाद को ठीक करने के लिए गुणवत्ता वाले सभी आवश्यक का उपयोग करना चाहिए था, इसलिए यहाँ केवल आध्यात्मिक गुण और खेती की तकनीकें थीं। क्यों हैं? कुत्ता, अब स्वाभाविक रूप से। जहाँ तक गोलियाँ हैं, वे संभावित शक्ति बढ़ाने वाली गोलियाँ हैं या ऐसी कोई चीज़ जिसका वह सेवन नहीं कर सकते। हालांकि मैं उन्हें व्यक्तिगत रूप से उपयोग नहीं कर सकता, फिर भी मेरे पास उनका एक और उपयोग है। उद्धरण चिन्ह। वैसे भी, चलो पहले गोलियां इकट्ठी कर लें। सू यांग ने 9 एस्ट्रल स्टेप्स को सक्रिय कर दिया और एक भूत की तरह अपने स्थान से गायब हो गया। वह उस वस्तु की ओर दौड़ा जो उनके सबसे करीब थी, एक में से 8 बोतलों की बोतलें। क्या उड़ते हुए आकाशगंगा का उपयोग करना तेज नहीं होगा? यूयू ने उससे एक प्रश्न पूछा। ये जगह इतनी छोटी है कि उड़ने वाले खजाने की बर्बादी नहीं है और इतने दिन तक बैठे रहने के कारण मेरे पैर दुख महसूस कर रहे हैं। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। आपके अजीब लक्षणों के बावजूद क्यू ने इसे स्वीकार कर लिया और अपना पद छोड़ दिया। कुछ मिनट बाद वे उस स्थान पर पहुंचे जहां गोलियों की बोतलें छिपाई गई थीं। यह मूल्यांकन के बारे में सही होना चाहिए। सू यांग ने अचानक अपना पूरा हाथ जमीन में धंसा दिया और जैसे ही वह पानी में मुक्का मार रही थी, उसका हाथ आसानी से जमीन में धंस गया। 2 सेकंड बाद सू यांग ने बाहर की ओर हाथ घुमाया और उसकी पकड़ में एक छोटी सी बोतल थी जिसके अंदर एक छोटी सी बोतल थी। इस अप्रकाशित फिल्म को देखकर सू यांग ने जल्दी से शुरू किया। वह किस प्रकार की गोलियां हैं? क्यू कौन सी प्यारी या कीमिया का बहुत कम ज्ञान है, उसने पूछा। यह एक रंगीन गोली है। मूल रूप से एक अधूरी गोली, उसने निराश स्वर में कहा। अधूरी गोली? यू भी हैरान था। हानशिन ने अपनी विरासती मकबरे में इतनी सस्ती और बेकार चीज़ क्यों रखी होगी? हालांकि यह असामान्य है, ऐसे समय होते हैं जब लोग कलाकारों को शामिल करने के लिए अपनी विरासती मकबरे में ताज़ा चीज़ें छिपाते हैं।
सू यांग ने अपना सिर हिलाया और गोबर को जमीन की तरह फेंक दिया। अगर बाकी गोलियां भी अधूरी हैं तो मैं प्रार्थना करता हूं कि दूसरी मंजिल पर मृतकों के पास लौट आऊंगा और चित्रों के खाने के लिए दंगल को समाप्त कर दूं। इतनी बेशर्मी, हद है। कियू केवल उसकी बातें पर दादा हाथ से मुस्कुराया। कुछ ही देर बाद वे अगले मानक की ओर बढ़ने लगे। कुछ मिनट बाद वे स्थान पर तैनात हैं। ये कुत्ता। सू यांग ने गेंद की बोतल को जमीन से खोदने के तुरंत बाद अपने हाथों में तोड़ दिया, साथ ही अंदर राख की सफ़ेद गोली भी। यह एक और अधूरी गोली थी। यूयू ने नतीजों पर केवल अपना सिर हिलाया। 1, 2, 3, 4, 5, 6 गोल की बोतलें बाद में। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। सू यांग के हाथ में मौजूद आखिरी गोली की बोतल दिख रही है। क्यू, उसने अचानक शांत स्वर में उसे पुकारा। यह क्या है? उसने उत्तर दिया। उसका शोर थोड़ा कठोर था। इसके बारे में शांति से सोचने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि जब वह सांस ले रहा था तब चाहे उसने कुछ भी किया हो, किसी लाश पर अपना गुस्सा निकालना अपमानजनक होगा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। तो इसके बजाय मैं इसे स्वर्गीय सम्राट, उसके स्वामी पर उतारूंगा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। क्यू को समझ नहीं आ रहा था कि इस समय हंसे या रोए। हालांकि वह इस बात से भी परेशान थी कि उन्होंने अपना समय इधर उधर भागने और अधूरी गोलियां खोजने में बर्बाद किया था। उसने महसूस किया कि यह इसके लायक था क्योंकि उसे सू यांग को इतना बचकाना व्यवहार देखने को मिला, उसका एक पक्ष जो उसके लिए बहुत नया था। अध्याय 120। इतनी कम उम्र में वह इतना बड़ा कैसे हो गया? हालांकि अपना समय और प्रयास टूटने के बाद सू यांग को शांत होने में कियू की चुनौती से अधिक समय लगा। उन्होंने स्वर्ग श्रेणी के आध्यात्मिक सिद्धांत की ओर रुख करना शुरू कर दिया। इस बार भले ही उन्हें पता नहीं था कि यह किस प्रकार का आध्यात्मिक खजाना था, उन्हें बेकार कचरा खोदने में धोखा देने के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वे मीलों दूर से इसके स्वर्ग श्रेणी की आभा महसूस करते थे। में असमर्थ थे। एक और समूह अभी स्वर्ग श्रेणी के आध्यात्मिक चमत्कार के स्थान पर आया था। 6 पवित्र आत्मा क्षेत्र के क्रांति, कियू ने अचानक कहा। सू यांग ने शांति से हिलाया, स्पष्ट रूप से इस बात से बेपरवाह कि उनके स्थान पर पहले से ही लोग मौजूद थे। उनके दिमाग में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आध्यात्मिक ज्योतिष के पास एक और समूह था या सैकड़ों लोग, अगर उनमें से किसी को भी इस अनुभव के बारे में पता नहीं है। अगर उन्हें इसके बारे में किसी तरह की जानकारी भी हो तो क्या वे इसे अपनी रसीद से पहले प्राप्त कर लेंगे? और कुछ ही मिनटों में वे अपनी नंगी आंखों से दूर काले पानी के एक बड़े तालाब के चारों ओर के शिखरों के समूह को देखने में सक्षम हो गए, जो लगभग एक पूरे तालाब के बराबर बड़ा था। घातक आहा काफी पुराना करने वाले पानी के रंग को अंतिम रूप दिया गया। इसका अनुभव ही विचित्र था, जो बेतरतीब ढंग से प्रकट हो रहा था। जब ये हर स्थान पर सैकड़ों मील तक सूखा और उजड़ रहा है तो अचानक पानी का एक बड़ा झटका क्यों होगा? ये रेगिस्तान के बीच में एक नखलिस्तान जैसा था। इस काले पानी को खोजने का रास्ता कई सप्ताह से चला आ रहा है, फिर भी इस काले पानी को खोजने का रास्ता नहीं मिला है, जिसे खोजने पर कोई भी चीज पिघल जाती है। 6 सिद्धांतों में से एक ने कहा, भारी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि ब्लैक मैटिस के अंदर एक शक्तिशाली खजाना छिपा हुआ है, लेकिन अगर स्पिरिट ग्रेड आध्यात्मिक खजाना भी पानी में छिपा हुआ है तो उसे जो कुछ भी प्राप्त हुआ है उसकी क्या संभावना है? नो वेलबिन। जब ब्लैक मैटिस पहली बार मिला था तो किसी ने अपना भला किया, जो कि एक स्पिरिट ग्रेड आध्यात्मिक हथियार था। पानी में शैतान इसकी गहराई का अनुमान लगाने की कोशिश की थी, लेकिन अफसोस, इससे पहले कि मालिक को पता चले कि क्या हुआ था, काले पानी ने लगभग पूरे भाले को चकनाचूर कर दिया था। उस घटना के बाद किसी ने भी पानी को किसी भी मूल्यवान चीज से खोजा नहीं की, इस डर से कि स्पिरिट ग्रेड भाले के साथ जो हुआ था वह उनकी अपनी मूल्यवान गरिमा के साथ भी हो सकता है। चलो आर्किटेक्चर, यहाँ हम कुछ नहीं कर सकते। ब्लैक हिल्स में 6 टांकों ने वहां से जाने का निर्णय लिया, लेकिन इससे पहले कि वे अपना पैरना शुरू करें, भूतों की तरह 2 टांगें उनके सामने आ गईं। उनकी अचानक उपस्थिति से 6 खंडों को आसानी से वापस ला दिया गया। किराए पर जाओ, इससे मुझे डर लग गया। 6 मंजिलों में से एक ने जोर से चिल्लाया जब उसे एहसास हुआ कि वे मर नहीं गए थे। हालांकि 2 विशेषज्ञों सू यांग और कियू ने उनकी बातों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, केवल काले पानी की ओर विचारशील भाव से घर जाते रहे। यहाँ ऐसे ही बाहर कूदकर तुम सिर्फ हिट होने के लिए कह रहे हो। अरे, क्या तुम दोनों बाहर हो? अपने बुजुर्गों को देखो जब वे गुप्त बातें कर रहे हैं। वहां मौजूद 6 लोगों में से एक, गंजे सिर वाला एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति, परेशान भाव से बोला। हा। अचानक सू यांग जोर जोर से हंसने लगी, जिससे 6 लोगों का समूह रुक गया। ये कुत्ता असल में लोगों के साथ खेलना पसंद करता है। बिना किसी साजिश या झिझक के सू यांग ने ब्लैक मैटरिस की ओर एक कदम बढ़ाया, सीधे काले पानी में एक कदम रखा। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जब 6 लोगों के समूह ने ये देखा तो उनकी आंखें आश्चर्य और अविश्वास से चकित हो गईं। क्या बात है, वह क्या पागल है?
वह पानी स्पिरिट ग्रेड के आध्यात्मिक गुरु को भी मोहित कर सकता है, फिर भी वह इसे अपने शरीर से खोजकर क्या करता है। वहां के लोगों को उम्मीद थी कि सुयांग ब्लैक मैटिस में बर्फ की तरह पिघलेगी, लेकिन जब कई सेकंड चले गए तो उनकी आंखें फैलनी शुरू हो गईं और सुयांग अभी भी बिल्कुल ठीक थी, यहां तक कि ब्लैक मैटिस के सेंटर की ओर चल रही थी। असंभव, वह अब तक शून्य में कैसे नहीं पिघली। क्या ये किसी खेती की तकनीक का कारण हो सकता है जिसे वह विकसित कर रहा है? किस प्रकार की साधना तकनीक से आपके शरीर को आत्मा ग्रेड आध्यात्मिक पैमाने से अधिक कठोरता मिल सकती है? ये बेतुका है। तो फिर वह ऐसा कैसे कर रही है? सुयांग अब काले पेटिस के केंद्र में खड़ी थी, फिर भी काला पानी केवल उसके पास था। वहां मौजूद 6 लोग भी हक्के बक्के रह गए, क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ब्लैक मेटलिस की गहराई इतनी कम होगी। इसी समय सुयांग ने अपने हाथ में काला पानी डाला जैसे कि वह गोली की बोतलें खोद रही हो। वह एक सेकंड बाद उसे वापस ले गया और उसके साम्राज्य में एक छोटा खंजर था। इस खंजर का पूरा हिस्सा काला था, यहाँ तक कि ब्लेड भी एक प्रकार के क्रिस्टल से बना हुआ था। हालांकि अगर किसी ब्लेड को करीब से देखा जाता है तो उसे ब्लेड पर वेल की तरह की फोटो लगी हुई प्लाई लाल रेखाएं दिखाई देती हैं। सुयांग ने रुचि से पहले कुछ सेकंड के लिए पूरे ब्लेड का निरीक्षण किया और उसे अपनी स्टोरेज रिंग में रख दिया। सबसे पहले खंजर आकर्षक ने उसे छोटा ब्लेड वाला हथियार पसंद नहीं किया था, क्योंकि उन्हें पता चला था कि वह उससे परेशान है। हालांकि जब वहां मौजूद 6 लोगों ने पहली बार काला खंजर देखा तो उनकी आंखों में ऐसी चमक आ गई जैसे उन्हें अपने जीवन का प्यार मिल गया हो। और यद्यपि वे काले खंजर की गुणवत्ता के बारे में नहीं जानते हैं, इसकी त्रिशूल आभा स्पष्ट रूप से किसी भी आत्मा ग्रेड आध्यात्मिक चमत्कार से अधिक मजबूत थी जो उन्होंने अपने जीवन में कभी देखी थी। इसके अलावा ये खंजर ब्लैक मैटिस के अंदर न जाने कितने समय तक बिना पिघले रहने में सक्षम था, यहाँ तक कि किस स्पिरिट ग्रेड आध्यात्मिक स्तर के लोग भी सक्षम नहीं हैं जो उनकी उम्मीदों और कल्पनाओं को हासिल कर लेते हैं। 6 आकृतियों के दिल तुरंत इच्छा से भर गए और जब उन्हें एहसास हुआ कि केवल सुयांग और कियुए थे तो उनके चेहरे पर बुरी मुस्कुराहट दिखाई देने लगी। इससे भी अधिक, वे दोनों बहुत युवा और कमजोर लग रहे थे। उनमें से 6 मध्यम आयु वर्ग के पुरुषों की तुलना में स्पष्ट रूप से अनुभव की कमी थी, विशेष रूप से सुयांग और उसकी जैद जैसी त्वचा और नाजुक दिखने वाला शरीर ऐसा लग रहा था जैसे उसने कभी अनुभव नहीं किया हो, पहले भी अपने जीवन में तलवार उठाई थी। भले ही वह किसी गहन साधना तकनीक का विकास कर रहा हो, उनमें से केवल 2 ही हैं। यदि हम समूह बनाते हैं तो नरक में कोई रास्ता नहीं है कि वे हमारा विरोध कर सके। 6 आकृतियों में से एक ने अपने दोस्तों से बुदबुदाया। हम खंजर प्राप्त करने के बाद शेयरों के बारे में बात कर सकते हैं। वहां मौजूद 6 आकृतियां तुरंत खंजर अपने लिए लेने पर सहमत हो गईं। हालांकि जब 6 आकृतियां उनसे कुछ मीटर की दूरी पर खड़ी होकर एक दूसरे से बात कर रही थीं, कियुयू अपने चेहरे पर ठंडे भाव के साथ उन्हें देख रही थी। उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ी हुई थीं। उसने उनकी बड़बड़ाहट और उन्हें लूटने की उनकी योजना को स्पष्ट रूप से सुना था, लेकिन 6 आकृतियों को इसकी जानकारी नहीं थी और वे एक दूसरे से बड़बड़ाती रहीं। इसी समय सुयांग ने जमीन पर वापस चलना शुरू किया और वहां मौजूद 6 लोग तुरंत प्रत्याशित भाव से उसकी ओर देखने लगे। उनकी आंखें खून से भर गईं। सुयांग को उनके स्पष्ट रक्तपात को महसूस करने से पहले उनके इरादों के बारे में स्पष्ट रूप से पता था, लेकिन उनके चेहरे पर थोड़ी सी भी प्रतिक्रिया नहीं थी, जिससे 6 मध्यम आयु वर्ग के लोगों को विश्वास हो गया कि वह अपनी अपरिहार्य मृत्यु से अनजान थे। हालांकि जैसे ही सुयांग ने जमीन की ओर चलना शुरू किया, न केवल 6 मध्यम आयु वर्ग के पुरुष बल्कि कियुयू की आंखें भी झटके से बाहर आ गईं। वाह क्या! कियुयू का जबड़ा अचानक जमीन पर गिर गया और उसके तुरंत बाद उसका चेहरा लाल हो गया। अपने आप को देखो, कियुयू चिल्लाए और उसने एक हाथ से सुयांग के क्रॉच क्षेत्र की ओर अपनी उंगलियां उठाईं और दूसरे हाथ से अपनी आंखें ढंक लीं। सुयांग ने नीचे देखा और अपने छोटे भाई को पूरी तरह नग्न अवस्था में और हवा में झूलते हुए देखा। हालांकि काले पानी को छूने के बाद उसका मांस ठीक था, लेकिन उसके कपड़ों के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता था जो ब्लैक ओएसिस में प्रवेश करते ही स्पष्ट रूप से पिघल गए थे। हालांकि सुयांग को ये पहले से ही पता था, इसलिए जब उसने अपना खुला क्रॉच देखा तो कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। आप पहले से ही उस उम्र में हैं जहां आपको ऐसी चीजों से शर्मिंदगी महसूस नहीं करनी चाहिए, सुयांग ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। और ऐसा नहीं है कि आप इसे पहली बार देख रहे हैं। क्या मुझे याद नहीं आता कभी? इससे पहले कि कियुयू उसकी बातों से इनकार कर पाती, उसके दिमाग में उस समय की यादें उभर आई जब वह एक बच्ची के रूप में मासूमियत से बाथटब में सुयांग का पीछा करती थी, जिससे उसका पूरा शरीर अकड़ गया था। क्या तुम्हें अब याद है? युहाई से तुम्हारी अधिकांश डांट भी इसी वजह से थी, सुयांग ने हंसते हुए कहा, जिससे कियुए को इतनी शर्मिंदगी महसूस हुई कि वह अपने लाल सिर से भाप बना रही थी। जब सुयांग ब्लैक ओएसिस के किनारे पर था, तब तक कियुयू के शीर्ष पर पहले से ही धुएं का बादल था। जहां तक 6 मध्यम आयु वर्ग के पुरुषों का सवाल है, वे सुयांग के आकार से इतने चकित थे कि वे उसे लूटने के बारे में लगभग भूल गए। भाड़ में जाओ, इतनी कम उम्र में वह इतना बड़ा कैसे हो गया? यह मुझे उसे मारने का एक और कारण देता है।
वे आसानी से सुयांग के आकार से ईर्ष्या करने लगे। एक बार जब सुयांग जमीन पर था तो उसने कपड़ों का एक बिल्कुल अलग सेट प्राप्त किया और तुरंत अपने नष्ट हुए हरे वस्त्र को बदल दिया। अब सादे सफ़ेद वस्त्रों के बिल्कुल नए सेट के साथ उन्हें अब प्रोफाउंड ब्लॉसम संप्रदाय के इनकोर्ट शिष्य के रूप में पहचाना नहीं जा सका। अब हालांकि जैसे ही सुयांग ने अपने वस्त्र बदले, सभी 6 मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति अपने हथियारों को कसकर पकड़कर उस पर कूद पड़े। मरना नहीं चाहते तो काला खंजर सौंप दो। और क्योंकि कियूयू को अपने परिवेश के बारे में पता होने में भी शर्म आती थी, उसने उन 6 ट्रू स्पिरिट रियलम कल्टिवेटर्स पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी जो उनकी ओर बढ़ रहे थे। जहां तक सुयांग की बात है, उसने केवल उन्हें बिना किसी चिंता के नज़र से देखा, लगभग ऐसा जैसे कि उसे उनसे कोई परेशानी ही न हो। हालांकि मुझे खंजर का उपयोग करने का बहुत शौक नहीं है, मैं इस चीज़ का प्रभाव देखना चाहूँगा। सुयांग ने अपनी भंडारण अंगूठी से काला खंजर निकाला और उसमें अपनी कुछ गहरी क्यूई डाल दी। जैसे ही उसकी गहरी क्यूई ने काले खंजर में प्रवेश किया, उसके सिर में एक नाम गूंज उठा, काला बिच्छू। ये खंजर का नाम था और यह अपनी क्षमताओं के साथ सुयांग के दिमाग में गूंज गया। हम मात्र स्वर्ग ब्लेड के लिए बुरा नहीं है। जब सुयांग ने ब्लैक स्कॉर्पियन की प्रशंसा की तो ब्लेड के भीतर की लाल रेखाएं चमककर प्रतिक्रिया करती हुई प्रतीत हुईं, मानो वह उत्साह से भर गई हो। आइए देखें कि क्या आप उतने अच्छे हैं जितना आप कहते हैं। सुयांग ने 9 सूक्ष्म चरणों को सक्रिय किया और जहां वह खड़ा था वहां से गायब हो गया। फिर वह उस अधेड़ उम्र के आदमी के पीछे प्रकट हुआ जो भूत की तरह अन्य 5 के पीछे था। वाह! जैसे ही काले बिच्छू ने मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की पीठ पर 1 इंच त्वचा को काटा, प्रकाश का एक काला चाप दिखाई दिया। अह! वह आदमी तुरंत जमीन पर गिर गया और दर्द से चिल्लाने लगा। और काले बिच्छू द्वारा काटे जाने के लगभग तुरंत बाद उसके शरीर पर हर जगह काली रेखाएं दिखाई दे रही थीं, लगभग ऐसा जैसे उस पर कोई राक्षस आ गया हो। इन काली रेखाओं ने तेजी से उसके शरीर के हर इंच को ढक लिया, जिससे उसकी त्वचा जली हुई लाश की तरह काली हो गई। ये काले बिच्छू का प्रभाव था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कट कितना छोटा है, अगर इसका ब्लेड अपने शिकार की त्वचा का 1 सेंटीमीटर भी पकड़ लेता है तो ब्लेड के भीतर मौजूद घातक जहर तुरंत उनकी नसों पर आक्रमण करेगा और उनके शरीर में हर एक रक्त कोशिका को मारकर उन्हें मार डालेगा। जब अन्य 5 मध्यम आयु वर्ग के पुरुषों ने काले बिच्छू के भयानक प्रभाव को देखा तो उनके चेहरे तुरंत मुड़ गए जब तक कि वह डर से बदसूरत नहीं हो गया और उनका रंग पीला पड़ गया, लगभग ऐसा जैसे उनका खून बह गया हो। अपने जीवन में कई भयानक मौतें देखने के बावजूद उन्होंने अभी जो देखा उससे वे अभी भी डरे हुए थे।